खास तौर से अगर किसी बच्चे की शादी ना हो रही हो, और क्योंकि महाशिवरात्रि मीन्स शिव जी और पार्वती जी का विवाह। तो अगर किसी की बच्चे की शादी ना हो रही हो तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा होता है उसके लिए। अगर इस पे इस श्रद्धा के साथ जल चढ़ाया जाए कि रेगुलर बेसिस पर, मतलब रेगुलर भी 16 सोमवार के व्रत किए जाए या कुछ है तो भी ये बहुत असरकारक होता है। और मैंने बहुत लोगों के रिजल्ट सुने हैं कि जिनकी वैसे शादी नहीं हो रही थी, उनकी 16 सोमवार करने के बाद हो गई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि शादी के मामले में बहुत डिले हो रहे हैं। पहले तो बच्चे करते नहीं है टाइम से। अब वो पहले वाला जमाना नहीं है कि रिश्ते में कोई किसी ने बता दिया। अब आजकल खुद ही ढूंढना पड़ता है ना। तो मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ बच्चे खुद भी मैसेज करके पूछ रहे होते हैं या टैरो रीडिंग में पूछना चाहते हैं कि हमारी शादी कब होगी। तो फिर ऐसे में लगता है कि भाई क्या एक ऐसा उपाय बता दिया जाए, तो उसके लिए महाशिवरात्रि पे जल चढ़ाना प्लस 16 सोमवार के व्रत करना सबसे अचूक उपाय बताया जाता है कि इस दिन फिर उन सबका शादी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको ऐसा कुछ सपने आते हैं कुछ लोगों को, मेरे पास अभी पीछे 5-6 दिन पहले किसी ने फोन किया और पूछा कि मुझे सपने में बहुत वो नजर आ रहे हैं, सांप नाग नागिन का जोड़ा नजर आ रहा है। तो क्या मतलब है, वो डर गए थे क्योंकि बार बार सपना आ रहा था। तो उन्हें लगा कि कोई कहीं खतरा तो नहीं आने वाला, मैं क्या करूं पाए कि मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। शिव जी का ये खुद बताने का तरीका है कि वो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है या फिर आपको कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ही अगर सपने में आपको धन का कलश नजर आ जाए, मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मनी, वो नजर आ जाए कि जिसके अंदर मनी भरा हुआ है, तो भी इसका मतलब भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा है। आप में से और किसी को कोई खास सपने आ रहे हैं इस टाइम, आए हैं एक आध दिन में, शिवरात्रि से जस्ट पहले या बाद, मतलब या पहले आते रहे हो जनरल? नहीं, किसी को नहीं आ रहे आई गेस। हम्म। मैम जैसे सपने में कबूतर दिखाई देते हैं ज्यादा तो। हाँ, कबूतर का दिखना भी अच्छा होता है। कबूतरों का झुंड अगर दिख रहा है पेड़ पर, तो वो भी आपके विश पूरी होने का संकेत है, और मनी कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी का वो है। नहीं कबूतरों का मैम, दिखना बहुत जैसे अपनी बालकनी में दिखना। हाँ, वैसे भी कबूतर का दिखना वैसे भी अच्छा होता है अलका जी। ठीक है। थैंक यू मैम। हम्म। और किसी को कोई सपना ऐसा नहीं आ रहा तो चलिए ठीक है। किसी को सपने में बहुत फूल दिखाई दें तो वो भी प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है कि कहीं कोई शिव जी की कृपा होने वाली है। सपनों में फूल दिखना या इंद्रधनुष का दिखना, कमल का फूल दिखना, ये सब अच्छे इंडिकेशन होते हैं। जो शिवरात्रि पे अक्सर हो जाएं तो समझ लीजिए आपका कोई ना कोई जो बहुत दिनों से रुका हुआ काम था या तो बन जाएगा, या फिर कोई बहुत अच्छा आपको मनी का गेन होने वाला है। तो ये जनरल था। और शिवलिंग पर चीजें चढ़ाने का तो आप लोगों को पता ही होगा, सब लोग चढ़ाते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो जिसने जो भी चढ़ाया बहुत अच्छा है, क्योंकि श्रद्धा से जो भी शिव जी को कुछ भी अर्पित किया जाता है तो वो तो भोले बाबा है। तो वो तो हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, अगर अक्षत चढ़ाया आपने तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप केसर चढ़ाते हैं शिव जी पर तो वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। तो ये सिर्फ महाशिवरात्रि पे करने वाले नहीं है उपाय। आप रेगुलर अगर शिव जी को मानते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो अगर आप अपने जल में थोड़ा सा केसर भी ऐड कर ले, अगर हस्बैंड वाइफ में अनबन रहती हो, तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। और तो और अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत अनबन रहती है, तो अगर शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन बनाया जाए, अगर आप जब जल चढ़ाने जाएं, आप किसी अगर आप ऑकल्ट में हैं तो किसी को रेमेडी दे भी सकते हैं, और अगर आप हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े रहते हों और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वो इतना मजबूत हो जाए मेरा रिश्ता कि टूटे नहीं, तो आप शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन करिए मूली के धागे से। तो जब भी शिव जी को जल चढ़ाने जाएं, स्पेशली सोमवार को, उसमें अगर आप मूली से शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में।
अगर किसी कोई पर्सन बीमार रहता हो, आपको लगता है कि उसकी उम्र लंबी के लिए आपको कुछ करना है, तो उसके लिए शिवलिंग पर आंवले का रस चढ़ाएं। आंवले का रस चढ़ाने से उम्र लंबी होती है। कभी कभी किसी किसी घर में होते हैं ना, छोटे बच्चे बीमार बहुत रहते हैं, तो ऐसे में डर लगता है कभी, तो कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हो तो आंवले का रस चढ़ाने से उम्र लंबी होती है। अगर किसी को बेबीज होने में प्रॉब्लम हो, तो गेहूं और धतूरा चढ़ाने से कंसेप्शन में प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं कि गेहूं और धतूरा चढ़ाने से कंसेप्शन इजी होता है। किसी के घर में शादी तो हो गई हो काफी टाइम से लेकिन बच्चे ना हो रहे हो, तो एवरी मंडे वो चाहे तो शिवलिंग पर ये चढ़ाएं। मन में चाहे तो 16 सोमवार का प्रण भी ले सकते हैं कि मैं 16 सोमवार तक ये उपाय करूंगी। चाहे तो डेली करिए, नहीं तो सोमवार तो करना ही है। तो गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। और अगर आपके जीवन में आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, कहीं ना कहीं कड़वाहट से भरा हुआ जीवन है जहां बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं, और नेगेटिविटी ज्यादा है, कभी कभी हमें बॉस की बहुत सुननी पड़ती है, तो ऐसे में शक्कर चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है। तो वही जब जल चढ़ाने जाएं तो थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दीजिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। या उस पानी में शक्कर डाल लीजिए थोड़ी सी, या चीनी डाल लीजिए, तो जीवन में सुख समृद्धि भी मिलेगी और मिठास भी बनी रहेगी। और गन्ने का रस या चावल चढ़ाने से भी जीवन में समृद्धि आती है। तो आजकल आपने देखा भी था, मैं भी देख रही थी कि काफी ज्यादा गन्ने के रस वाले खड़े होने लगे हैं शिव मंदिर के बाहर, क्योंकि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से भी वही देखिए शक्कर वाली मिठास भी आ गई और सुख समृद्धि भी आ गई, मनी भी आ गया। अगर किसी को नेम और फेम चाहिए, कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां आप चाहते हैं लोग आपको जाने, तो वो शिवलिंग पर इत्र चढ़ाइए। इत्र की बोतल ले लीजिए, शिवलिंग पर खाली कर दीजिए, छोटी सी इत्र की बोतल आपको मंदिर वाली शॉप में ही मिल जाएगी बाहर, 5-10 रुपए की। उसको लीजिए, जल चढ़ाने जाएं, तो जल चढ़ाने के बाद आप उसके अंदर इत्र भी चढ़ा दीजिए, तो आपको नेम और फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी। और अगर आपके घर में कोई एडिक्शन हो, किसी को कोई बुरी आदत है, कभी कभी हस्बैंड्स को शराब वगैरह की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे में घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि बुराइयां हैं कुछ घर में जिनसे मुक्ति जरूरी है, तो आप ऐसे में भांग चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो एडिक्शन से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत अच्छा उपाय है। इस इंटेंशन के साथ, ये प्रण लेके, सपोज कोई वाइफ अपने हस्बैंड के नाम से करती है कि भगवान, हे शिव जी भोले, मेरे घर से ये बीमारी बुराइयों का अंत हो, मेरे पति पीना बंद कर दे, और भांग चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो बहुत बेनिफिट होगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप पीड़ित हैं, नहीं तो आप किसी को बता सकते हैं। शिवरात्रि के दिन इन चीजों की पावर ऑब्वियसली बढ़ जाती है, बट मेरा मानना है शिव जी भोले भंडारी हैं, प्लस एक ही दिन सफिशिएंट नहीं है। भगवान का नाम तो हर रोज लिया जाए, हर सोमवार उनका खास दिन माना जाता है, तो भी ये उपाय उतना ही काम करते हैं जो जितना शिवरात्रि पर। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, वैसे भी आप एक काम और कर सकते हैं, एक जनरल आदत बना सकते हैं आप। ऐसे बहुत लोग रेगुलर शिव जी का पूजन करते होंगे, रेगुलर बेसिस पर शिव जी को जल चढ़ाने जाते होंगे, तो उसमें दूध, घी, शहद और गंगा जल, ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए और चावल भी ऐड कर लीजिए। तो इसमें ये ऑल इन वन नुस्खा हो जाता है कि आदत बना लीजिए थोड़ा सा। गंगा जैसे पंचामृत बनाते हैं ना, दूध, दही, घी, जल, शहद, तो ये सब डालने से आपको मनोवांछित फल मिलता है। नेम फेम चाहिए वो भी मिलेगा, पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, घर में सुख शांति भी रहेगी। तो ये ऑल इन वन नुस्खा है।
ठीक है, तो ये मैंने कुछ रेमेडीज की बात की जो शिव जी से रिलेटेड है, और आप लोग लाइफ में छोटे छोटे उपाय करके ये अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी और रेमेडीज की। मैं अब सब जान तो गए होंगे क्योंकि आप लोग ग्रुप में हैं। तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडर हूँ, तनु अग्रवाल। और हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, एंजल रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अभी मैं कल से हमारी टैरो की वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी लोग यहाँ हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ फ्री वर्कशॉप में। कल ग्रुप में लिंक आ जाएगा, तो आप लोग वो फ्री वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करिए। और 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ आपको टैरो के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं तब भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो कार्ड्स को देखकर। कभी कभी किसी खास सिचुएशन में आपको लगता हो, अरे यार मैं इसको रीडिंग करके बताऊं कैसे, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ तो गया, कैन आई फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय टैरो रीडिंग। और आपको अगर प्रॉब्लम फील होती हो, तो ऐसे में आप टैरो रीडिंग वर्कशॉप अटेंड करिए। हो सकता है जो ऑलरेडी टैरो रीडर है लेकिन उनकी रीडिंग में कहीं कुछ कमी है, तो उनको महसूस होगा कि हाँ, दिस वे ऑफ रीडिंग इज बेटर एंड हाउ कैन दे एनहांस देयर रीडिंग। इसके अलावा अभी जो हमारी वर्कशॉप कल से स्टार्ट हो रही है, दैट इज वैदिक स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स प्लस इंग्लिश स्विच वर्ड्स। तो 3 तरह के स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैंने इस वर्कशॉप में ऐड किए हैं, इसलिए इसको 3 इन 1 वर्कशॉप भी आप कह सकते हो। कि वैदिक स्विच वर्ड्स आर द स्विच वर्ड्स, जिनको छू मंतर वर्ड्स भी कहा जाता है। वो किस तरह हमारी लाइफ में सिर्फ कुछ वर्ड्स की चैंटिंग करने से ही कैसे बैठे बिठाए हम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वी ऑल आर वेरी बिजी, बहुत बिजी हैं। या तो हम वर्किंग लेडी हैं, और वर्किंग लेडी नहीं भी है तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हमें नहीं पता चल पाता कि हम क्या वो दें, रेमेडी करें जो इजीली हो जाए, घर बैठे हो जाए। क्योंकि कहीं पे भी जब हमें कोई डिफिकल्ट सी रेमेडी बताई जाती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट रेमेडी, क्योंकि एवरी टाइम आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। कभी कभी आपको दिन बीतने के बाद याद आता है। सपोज कोई फ्राइडे की रेमेडी किसी ने बता दी, आपने हॉरोस्कोप दिखाया और आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप एवरी फ्राइडे ये काम करो। अब 2 3 4 फ्राइडे तो आपको याद रहेगा, धीरे धीरे आप भूलना शुरू कर देते हो। किस दिन कोई फ्राइडे मिस होगा, 2 3 बार फ्राइडे मिस हुए तो आप फिर छोड़ देते हो वो रेमेडी। तो इस तरह हमारी रेमेडीज छूट जाती हैं। तो एक ऐसी रेमेडी अगर पता लग जाए जिसको सिर्फ घर बैठे बैठे ही आप चैंटिंग करके ही अपनी लाइफ में ईज लेकर आ सकते हो, रेमेडी लेकर आ सकते हो। आपको हेल्थ इश्यूज हैं, बैठे बैठे रेमेडी कर ली। आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बैठकर रेमेडी कर ली घर में। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो भी, बच्चों की एजुकेशन, कितने टाइप की रेमेडीज हमें डे टू डे चाहिए होती हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो वैदिक स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स ऐसी रेमेडी देते हैं जिसको आप कोई भी फॉलो कर सकता है, छोटा बच्चा या आप खुद, या आप किसी अपने हस्बैंड वगैरह से भी ये रेमेडी करवा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, अरे चैंटिंग कौन करेगा बैठकर, चैंटिंग भी तो करना मुश्किल है, वो कौन सा आसान है। तो ये स्विच वर्ड्स, जिनको छू मंतर वर्ड्स भी हम कहते हैं, आप सिर्फ इनसे एनर्जी सर्कल बनाकर भी रेमेडी कर सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर चैंटिंग भी नहीं अगर आप कर पाते, तो सिर्फ उनकी पावर को, उनको डाउनलोड करना, हम इंस्टॉल करना क्लास में सीखेंगे। और उसके बाद उस रेमेडी से आप सिर्फ एनर्जी सर्कल बनाकर अपने पास रखने से ही रेमेडी हो सकती है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे रेमेडी नहीं करेंगे। अगर बच्चा बीमार रहता है तो उसके लिए एनर्जी सर्कल बनाइए, उसके पिल्लों के अंदर रख दीजिए। अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है तो एनर्जी सर्कल बनाइए, उसके ज्योमेट्री बॉक्स में रख दीजिए या उसके पिल्लों में रख दीजिए, कहीं भी। ये स्विच वर्ड इतने इफेक्टिव होते हैं कि इनको अपनी बॉडी के किसी भी लेफ्ट पार्ट में अगर लिख लिया जाए तो भी उतना ही असर करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने इनके कई बार बड़े मिराक्युलस रिजल्ट्स देखे। कुछ कुछ स्विच वर्ड्स तो 2 घंटे में ही असर करते हैं। कि अभी तो आप मॉर्निंग में चैंटिंग कर रहे थे और दोपहर को
आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। तो इसलिए इनके रिजल्ट्स हैं। तो मैं बहुत टाइम से, क्योंकि कोर्सेज लेकर आ रही थी, एंजल का, टैरो का, और बाकी चीजें भी आ रही थी, तो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने ही बोला, मैम कोई रेमेडीज कोर्सेज लाइए जो हम इजीली कर सके। और मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरी कोशिश होती है ऐसी रेमेडीज लाने की या ऐसे कोर्सेज लाने की जिसको कोई ऐसा पर्सन जो ऑकल्ट से कनेक्टेड नहीं भी है वो भी कर सके, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सभी को प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्योंकि घर, इवन हम हाउसवाइफ भी हैं तो हमें सबसे ज्यादा चिंता अपने परिवार वालों की होती है, किस घर में बीमारियां नहीं है या किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं है। हर घर में है, राइट। तो हमें उसके लिए एक छू मंतर वर्ड मिल जाए, या हमें कोई ऐसा मिराकुलस नंबर मिल जाए कि वो सिर्फ नंबर लिखने भर से ही मुझे बेनिफिट हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। तो मैं कुछ, आपको आज आप आए हैं तो मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। क्लास कल से ही स्टार्ट होगी, तो अगर आपका मन करे तो आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव कोर्स है। 1 वीक का कोर्स रहेगा जिसके अंदर आपको 3 चीजें सिखाई जाएंगी, एक वैदिक स्विच वर्ड्स, दूसरा हीलिंग कोड्स, तीसरा नंबर्स। आकांक्षा जी, आपने दिनों तक, काफी दिनों तक किया। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आई आपको? वो एनर्जाइज से तब भी नहीं हुआ? तो एनर्जाइज कैसे थे? कभी कभी क्या होता है, अच्छा रिजल्ट एक भी नहीं मिला, पेशेंस बनाए रखिए। मैंने कहा ना, कुछ वैदिक रिसर्च बहुत जल्दी असर करते हैं, कुछ में टाइम लगता है। अब सपोज मैंने इस इंटेंशन से वैदिक रिचुअल चैंटिंग शुरू किया कि मुझे बहुत सारा मनी चाहिए, फाइनेंसेस सबको चाहिए, राइट। तो हो सकता है जो मेरी थिंकिंग है मनी को लेकर, उसमें मुझे टाइम लगे, क्योंकि किसी के लिए 50,000 रुपीज बहुत हो सकता है मुझे 50 लाख चाहिए। तो अब मैं सोच सकती हूँ कि 50 लाख नहीं मिले, अब उसमें तो कोई जादू नहीं है ना, मैं एक इम्प्रैक्टिकल सी सपोज करूं सोल्यूशन। तो इम्प्रैक्टिकल अगर मेरी विश होगी तो मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन मिलते हैं, फिर हम और चीजें भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आकांक्षा जी, मैं जानना चाहूंगी किस चीज के लिए आपने किया था? क्योंकि देखिए, रिजल्ट मिलना कभी कभी हमारा कार्मिक भी होता है, रिलेशनशिप एंड मनी। ओके, हाँ, तो वही जैसे मनी का मैंने बोला ना, कभी कभी क्या होता है कि सपोज मैंने मनी के लिए विश किया, लेकिन आप ये देखिए, क्या स्विच वर्ड चैंट करने के बाद क्या आपकी सैलरी कम हो गई या मनी का इनकम कम हो गया? तब तो देखो, आप कह सकते हो कि वो असर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका उतना फ्लो भी बना हुआ है जितना आपके पास था ऑलरेडी, तो मैं उसमें भी ये कहूंगी कि वो स्विच वर्ड काम कर रहा है, क्योंकि नहीं तो वो शायद ये और भी डाउन आ सकता था। क्योंकि मनी, लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह टिकती नहीं है। बहुत लोगों को मैंने बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनके जैसे होता है ना भाई, जैसे एक ग्रह चाल ऐसी होती है, हॉरोस्कोप बता रहा होता है कि भाई ये टाइम शनि का पीरियड है, इसमें लॉसेस होंगी। तो अगर वो लॉस बच गए हैं तो आप ये मानिए गेन में चल रहे हैं आप, क्योंकि नहीं तो लॉस ज्यादा हो सकता था। अगर आप इतनी श्रद्धा के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ इनको करेंगे, ये सोचकर कि हाँ मुझे मिलेगा, आप उसके लिए टाइम पीरियड मत सेट कीजिए कि मुझे 1 महीने में ही इसके रिजल्ट चाहिए। कुछ रिचुअल होते हैं जो सुबह अपने चैंटिंग की, दोपहर को रिजल्ट मिला, 2 दिन में रिजल्ट मिला। कुछ रिचुअल जो 1 वीक में रिजल्ट ला के देंगे, कुछ होंगे जो 1 मंथ में भी देंगे, कुछ है जो नहीं देंगे। तो उसमें मैं फिर यही कहूंगी कि कार्मिक है। अगर कोई स्विच वर्ड आपके ऊपर असर नहीं कर रहा तो देखिए कार्मिक है। क्या पता हम पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं जिसका कर्मा हमें करना ही है। क्योंकि अगर कार्मिक होगा तो उसको तो हम नहीं बदल सकते। कार्मिक के लिए तो हम आकाशिक रीडिंग ही बोलते हैं, कि आकाशिक में, पास्ट में जाके, पास्ट लाइफ में जाके, उस लाइफ में जाके उस कर्म बंधन को काट कर आएंगे, तभी उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर मैंने कर्मा कुछ ऐसा कर दिया है पास्ट में, तो उससे कोई भी स्विच वर्ड या कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि पूरा ये नहीं कहूंगी कि काम नहीं करती। वो ये मान के चलिए कि अगर स्विच वर्ड करने के बाद भी आपके ऊपर, आपको लग रहा है कि मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये मान के चलिए कि शायद लॉस ज्यादा हो जाता। शायद स्विचवर्ड की वजह से मैं आज इतनी भी, फिर भी मैं इस प्रॉब्लम से निकल रही हूं, मैं खड़ी हूं अपनी जगह पर।
मुझे कई लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, पहले से बहुत डाउन हो गया। तो मेरे पास एक पर्सन आए थे लास्ट ईयर, कहते हैं कि मेरे मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया। मैंने कहा अच्छा कितना डाउन हुआ? कह रहे समझ लो कोविड से पहले जो 100% था तो आज मैं 70% पर हूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा रेमेडी बताई। 2 महीने बाद पता चला उन्होंने 35 लाख की गाड़ी खरीदी। उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने और कई जगह बहुत लाखों की इन्वेस्टमेंट की, उनके प्लॉट वगैरह आ गए। तो फिर भी वो कहते रहे कि नहीं मेरा बिजनेस बहुत डाउन है। मैंने कहा भाई बिजनेस डाउन में भी अगर आप इतना कर पा रहे हो तो फिर ये मान के चलिए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको हर चीज फल फूल रही है, लेकिन वो ये ना लिमिट अलग है हर एक की। अगर आप ढंग से, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी स्विच वर्ड करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, तो अगर उस तो कुछ ना कुछ तो वो बेनिफिट कर ही रहा है आपको। वरना अगर वो ना करते तो शायद और भी डाउन में आ जाते। क्योंकि जो कर्मा है, जो हमारा साइकिल है, उससे आप नहीं बच सकते, उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो जो रेमेडी है हम बस दे सकते हैं। बाकी तो फिर भी वही वाली बात है, हम भगवान पर छोड़ते हैं, एंजल्स पे छोड़ते हैं। तो आकांक्षा जी को प्रॉब्लम मतलब नहीं बेनिफिट हुआ तो आकांक्षा जी आप कोई और रेमेडी भी कर सकते हैं। तो अच्छे क्लाइंट्स के लिए मैं आपको और स्विच वर्ड दूंगी, वो करके देखिएगा। आप कौन सा स्विच वर्ड यूज कर रहे थे आकांक्षा जी, जरा मुझे बताएंगे, लिखकर बताइए। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ एक स्विच वर्ड हमारे फाइनेंशियल गेन्स के लिए, जो बहुत इफेक्टिव है और ये हमेशा काम करता है। वो है श्रीम। श्रीम मंत्रा का जाप। श्रीम जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्रा भी है, श्रीम ब्रिजी, उसमें से हमने सिर्फ श्रीम ले लिया, छोटा सा मंत्रा है। श्रीम 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 की चैंटिंग करते जाइए, देखिए ये आपको असर देगा ही देगा। स्विच वर्ड्स को यूज करने का तरीका होता है कि हम इन्हें इंस्टॉल करें पहले। इंस्टॉल करने से ये बहुत कई गुना बेनिफिट देते हैं। अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया श्रीम, तो फिर असर वो तब भी करेगा, लेकिन जब आप प्रॉपर इसका तरीका सीख कर इसको इंस्टॉल करके यूज करेंगे तो समझ लीजिए इसकी पावर 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। तो ये और ज्यादा असर देगा। तो जब आप क्लास में आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे डाउनलोडिंग करनी है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल लेने के लिए। तो ऐसे ऐसे स्विच वर्ड जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं उनको तो हम क्लास में ही कहते हैं कि डाउनलोड कर लीजिए, अभी जस्ट क्लास के बाद या क्लास में ही कर लीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं ये। ऐसे भी स्विच वर्ड्स हैं जो हमारी ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। ब्यूटी के लिए हमारे फेस पे ग्लो आ जाएगा। प्रोमिला जी के फेस पे इतना ग्लो नजर आ रहा है जब से एंजल्स के साथ कनेक्ट हुई हैं। क्यों प्रोमिला जी, सच्ची सच्ची बताना, फर्क पड़ा है ना? कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं लोगों के? मैम कॉम्प्लीमेंट तो मैं बाहर कहीं ज्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन लगता है, मैं भी करती रहती हूँ ना मेडिटेशन वगैरह सब, खुद तो को फर्क तो लगता है ना, लगता है। खुद को तो पता चल जी। जाता है। शीशे में पहले भी अपने आप को देखते थे, अब देखते हैं तो फील तो होता है। ये पिक्चर्स पहले भी हमारी आती थी, लेकिन अब हम डिफरेंस फील कर सकते हैं, राइट? है ना? आर्कएंजल जोफियल को इन्वोक करें, करते रहिए और देखिए रिजल्ट बेटर 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 होते जाएंगे। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी इसके लिए स्विच वर्ड। अब एक स्विच वर्ड ऐसा है जो हमको ब्यूटी के लिए मिला है। आ, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी आप फेस वॉश करें इसे यूज करें। जब भी आप कोई क्रीम वगैरह, फेस का कोई भी क्रीम लोशन कुछ भी लगा रहे हैं तो इसको बोलें, मन मन में चैंट करें। उस टाइम भी चैंट करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता जा रहा है, रिंकल्स हैं तो धीरे धीरे लाइट हो गए हैं, और स्किन का टोन इवन हो गया, ग्लो आ जाएगा। वो स्विच वर्ड है, लिख लीजिए, बसमुखी राजमुखी स्वाहा। बसमुखी राजमुखी स्वाहा। इसको आप चाहें तो चैंट कर सकते हैं लगातार। आप चाहें तो इसे अपने फेस वॉश की बॉटल पर, या जो भी आप लोशन या क्रीम या मॉइस्चराइजर जो भी आप फेस के लिए यूज करते हैं,
अगर आप बोल नहीं पाते, याद नहीं होता, तो आप सिर्फ उस पर लिख दीजिए, तो भी ये असर करता है। स्विच वर्ड्स एक्चुअली स्विच वर्ड्स हैं, मेरे आजमाए हुए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। रोमिला जी मानेंगी इस बात को कि मैं जो भी कोर्स लाती हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं कहती, जो मैं दावा करती हूँ वो होता है। क्योंकि मैं हमेशा वही कोर्स लाती हूँ जो मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, जिसका रिजल्ट मैंने एक्चुअली फील किया है, या फिर कहीं ना कहीं मैं उसको यूज करने के बाद ही, जब मैं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होती हूँ, तभी मैं उसको लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यस मैम। है ना? यस मैम। अगर मैंने किसी को बोला कि एंजल कोर्स कर लो, रेमेडी कोर्स है, तो वो बेनिफिट हुआ है उन्हें। रोमिला जी ने हमारे साथ टैरो किया और एंजल कोर्स किया, है ना? मैम और क्लिंजिंग, और अभी किया मैम और क्लिंजिंग, और चक्र। और चक्रा के कितने बेनिफिट्स हैं प्रोमिला जी? आपका जो मेथड है ना बहुत अलग है, क्योंकि मैंने एमएमए सीखे तो थे मंत्र जो होते हैं चक्रास के, लेकिन मुझे कभी याद नहीं। लेकिन अब जो आपने जिस ढंग से सिखाया ना, वो मैं भूली नहीं, बिल्कुल याद रहे बिल्कुल। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि क्लास में बैठे बैठे ही आपको याद हो जाए, कि ज्यादा नोट्स उठा के देखने ना पड़े, बस क्लास में ही इतनी बार उन चीजों की रेपिटेशन हो जाए कि आप याद कर बैठे। दूसरी चीज, जो लोग यहाँ पर नए हैं वो ये समझ लें कि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं अवेलेबल नहीं है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही बताया है, और मैं खुद भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे जानती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको फैसिलिटी देती हूँ लाइफ टाइम वारंटी की। लाइफ टाइम वारंटी के साथ मेरे कोर्सेज आते हैं, मींस जब भी आप कोई कोर्स का पेमेंट आपने कर दिया, चाहे कितना भी पेमेंट किया हो अकॉर्डिंग टू द कोर्स, फ्यूचर में वो कोर्स कितना भी महंगा हो जाए, कोई भी उसकी कॉस्टिंग हो जाए, आप उसको फ्री में रीजॉइन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बीच में एक दो क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो मन में उधेड़-बुन लगी रहती है, पता नहीं क्या मिस हो गया, क्लास में नहीं बैठे, वीडियो नहीं देख पाए, तो भूल ही जाते हैं कोर्स, है ना? या कभी कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कोर्स तो कर लिया था 1 साल पहले, लेकिन थोड़े दिनों के बाद प्रैक्टिस छोड़ दी तो भूल गए। फिर बाद में दिमाग में आता है, अरे यार रिवाइज ही कर लूं। तो क्या होता है कि आप वीडियो उठा के देख नहीं पाते, क्योंकि पुरानी हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ आप मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, जितनी बार भी वो कोर्स रिपीट होता है आपको मिलता है मौका फ्री में रिपीट करने का। आपको एक पेनी भी नहीं देनी, आपको फिर से क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं, आपको फिर क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलती है, नोट्स भी फिर से शेयर होते हैं। कभी आपका ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारा डेटा लॉस हो गया, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट रहता है। जब जब हमारे किसी भी क्लाइंट ने, पुराने ने भी, कि मेरा फोन डिलीट में सब डिलीट हो गया, प्लीज मुझे शेयर कर दो, वो सब आपके साथ डेटा फिर से शेयर किया जाता है। आपने बस एक बार पेमेंट कर दी तो समझ लीजिए आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए, उस कोर्स से आपका नाता नहीं टूटेगा। कई बार आपने कोर्स पूरा भी कर लिया, तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा मैं नहीं प्रैक्टिस कर पाई, सेकंड टाइम फिर से कर लेती, तो भी आप फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए, कोई आपसे नहीं क्वेश्चन करेगा कि आप दोबारा क्यों आ रहे हैं। तो ये ऐसा है कि इसमें आपके पैसे की बचत है, कि कहीं भी कहीं ना करके, क्योंकि कोर्स खत्म होते ही फिर ग्रुप बंद हो जाता है और फिर आप भूल जाते हो वो कोर्स कहाँ से किया था, कितने में किया था, कहाँ गए। और फिर आप कह भी नहीं, आप कहोगे भी ना किसी को, जी सर फोन करके कि भाई सर मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, प्लीज मुझे अब की बार जब कोर्स आपका है तो मुझे रीज्वाइन करा लेना, कोई नहीं कराता। वो कहेंगे कि ठीक है जी, अब तो कोर्स की फीस बढ़ गई, आपने तो जी 1 साल पहले किया था, ऐसे किस किस को करवाएंगे, आप इतनी फीस डाल दीजिए तो फिर आपको हम फिर से ज्वाइन करा लेंगे। ये है, मेरे खुद के कितनी जगह पैसे ऐसे वेस्ट हुए क्योंकि उस टाइम लगता कर लेंगे, बाद में नहीं कर पाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन दूंगी कि वो हमेशा के लिए कोर्स को फ्री में ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब वापस से आ जाते हैं फिर से अपने स्विच वर्ड्स पे। ये बीच में मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ लोग जो अभी डाउट में हैं ज्वाइन करें या ना करें, तो उनको एक पहले से ही पता हो, प्लस पॉइंट। वसमुखी राजमुखी स्वाहा से आप अपना फेस पे ग्लो ला सकते हैं। मनी के लिए मैंने दे दिया, ब्यूटी के लिए मैंने दे दिया। अब कभी ना कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो होते ही रहते हैं, रिलेशनशिप इशू आ जाता है, या तो बॉयफ्रेंड नाराज हो गया, आपके पास आएंगे टैरो में लोग, जी क्या रेमेडी दोगे आप हमें, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करके बैठा हुआ है,
अब हर एक को आप डिफिकल्ट रेमेडीज नहीं दे सकते, हालांकि टैरो कोर्स में भी मैंने रेमेडीज को ऐड किया हुआ है कि आप रेमेडीज दो क्लाइंट को। लेकिन बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जो वो सबसे ज्यादा आपके टैरो के क्लाइंट्स हैं। ओके, तो वो टैरो के जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे वो रेमेडीज। तो टैरो के क्लाइंट्स को भी आपको रेमेडी देनी पड़ती है। यंगस्टर्स आएंगे, मैम ब्रेकअप हो गया, बताइए क्या बताऊं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप उन्हें ये मंत्र स्विच वर्ड दे दो कि वो ये इसको कर पाएंगे, वो इसको इजीली कर लेते हैं। यंगस्टर्स को बता दो बेटा ये स्विच वर्ड ना चैंट किया कर, वो जरूर कर लेंगे। और या फिर उसको ये बोल दो कि अपने लेफ्ट आर्म पे लिख लो इसे, बस बस लिख लो ब्लू पेन से, दैट्स इट, वो तब भी काम कर रहा है। आप चैंटिंग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये स्विच वर्ड आप लिख लो। तो ये जो श्रीम मैंने बताया या वसमुखी राजमुखी स्वाहा बताया, ये भी आप लेफ्ट आर्म पे लिख सकते हो, बॉडी के लेफ्ट पार्ट में। अब स्लीवलेस वगैरह पहनेंगे तो आप लेफ्ट आर्म पे भी नहीं लिख पाओगे, फुल स्लीव में तो आप रख लेते हो है ना। नहीं तो आप बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, स्टमक पे भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड थोड़ा सा हार्ट चक्रा की साइड लिख लीजिए, वो वहां से भी वर्क करेगा। और तो और आपको चाहिए कि मैं दिखाना नहीं चाहती, सिर्फ फिंगर से लिख लीजिए, तब भी वर्क करेंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव कोर्स है स्विच वर्ड्स का। प्रोमिला जी, अगर आपको लगता है कि टैरो वगैरह तो सीख लिया, अब कुछ रेमेडी भी की भी बात कर ले, वो भी ऐसी रेमेडी जो किसी को भी दी जा सकती है, अपने ऊपर भी यूज करें, उसके रिजल्ट भी देखें और दूसरों को भी बताएं। इससे इजी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो ज्यादातर टैरो जब भी क्लाइंट को बताती हूँ तो यही रेमेडी देती हूँ। क्योंकि ये रेमेडी असरदार भी है प्लस इजी टू डू है। अब जो भी चीज इजी टू डू होगी ना, वो क्लाइंट करता रहेगा लंबे टाइम तक और उसको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बाकी हम वो वाली रेमेडीज भी दे देते हैं जो हमारी रेगुलर चल रही हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा रेमेडी और एड ऑन कर दो उसके अंदर, देखो फिर इसके रिजल्ट। फिर वो बंदा बाबा कहेगा हाँ भैया इनकी रेमेडीज बहुत ईजी है, इनके पास चले जाओ, आपकी क्लाइंटेल बढ़ेगी। हाँ, बोलकर करना होता है रेणुका जी, मन में भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि बोल के करें, मन में कर लीजिए। कुछ इवन आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको लूप पे चला दीजिए, वो चलता रहेगा आपके आसपास तो भी वो वर्क करेगी। जैसे महामृत्युंजय जाप होता है, तो वो जस्ट आप ऑडियो चला दो घर में तो भी वो हेल्प करता है। प्रॉक्सी चैंटिंग भी हो सकती है, अगर भूमिका जी को किसी और के लिए रेमेडी करनी है तो वो मन में वो इंटेंशन डाल के कि मैं उसके लिए स्वाहा, उसके लिए ये रेमेडी करने वाली हूँ, और प्लीज उस इसका फल, इस चैंटिंग का फल उसको मिले। आप इसके पैसे भी चार्ज करके प्रॉक्सी चैंटिंग भी दे सकते हो। कोई कहे कि मैं नहीं कर सकता रेमेडी, तो आप कहो कि ठीक है आप मुझे पे कर दीजिए, मैं आपकी तरफ से रेमेडी कर दूंगी। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा टाइम सुबह किया, थोड़ा टाइम शाम को किया, और क्योंकि आप हीलर हो, आप पैसे ले रहे हो, तो उसके लिए एनर्जी सर्कल बना के वो भी सारे टेक्निक आपको बताई जाएगी। कैसे उस एनर्जी सर्कल को चार्ज करना होता है, कैसे उसको यूज करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन द क्लास। हाँ भूमिका जी, पेन का कलर ब्लैक को छोड़ के कोई भी हो सकता है, बस ब्लैक पेन से नहीं लिखना होता ये स्विच वर्ड्स। मैम इसे इंग्लिश में ही लिखना जरूरी है, हिंदी में हिंदी में, लिख सकते हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी लिख सकते हैं। हैं? इंग्लिश में। हाँ, तो जो पीडीएफ भी है इसकी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। मैं पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, कम से कम 250-300 स्विच वर्ड्स है इसके अंदर। हाँ, और 100 से ज्यादा इंग्लिश स्विच वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं। और हीलिंग कोड्स भी लगभग 100 या 100 से ज्यादा ही होंगे। तो बहुत सारा पूरा का पूरा खजाना है एक तरीके से। एक बार कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कह लीजिए, या फिर वो कहते हैं ना एक बार खाइए बार बार वो करिए, यूज करिए। तो इतने सारे स्विच वर्ड्स आपके पास होंगे, हर मैटर के लिए स्विच वर्ड हैं, कोर्ट केस के लिए स्विच वर्ड हैं, बहन भाई में रिश्ते खराब हो गए तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, कंसेप्शन नहीं हो रहा है उसके लिए स्विच वर्ड है, घर में अन्न के भंडार भरे रहे उसके लिए स्विच वर्ड है, बीमारी के लिए स्विच वर्ड्स हैं, टोने टोटके के लिए भी है, ब्लैक मैजिक के लिए स्विच वर्ड्स हैं, आपके हेल्दी हेयर के लिए, ब्यूटीफुल स्किन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, ड्राई स्किन के लिए भी स्विच वर्ड्स हैं हमारे पास, किसी का फ्लिकरिंग माइंड है उसके लिए भी स्विच वर्ड्स हैं, किसी को इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, आप टैरो रीडर है उसके लिए भी स्विच वर्ड्स हैं। तो बहुत ही वास्ट है। तो ये समझ लीजिए एक कोर्स करके आपके बहुत सारे कोर्सेज के पैसे बच जाएंगे, जहां आपको रेमेडीज फिर कहीं और नहीं जानी पड़ेंगी, और इसके रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं इसके।
ठीक है, आकांक्षा जी का थोड़ा सा वो रहा नेगेटिव, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी आकांक्षा जी, आपको भी लगे रहिए, क्योंकि जब कर्मा बदलेगा, जब प्लैनेट्स बदलेंगे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। काम तो वो अभी भी कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि पैसे नहीं आ रहे, तो क्या पता मेरा सिचुएशन और खराब हो जाती। हाँ जी, वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं। अब एग्जैक्ट काउंटिंग तो देखिए मैं नहीं बता पाऊंगी, पर इतने हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। हर चीज के लिए हमारे पास स्विच वर्ड है। वैदिक स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स एंड इंग्लिश स्विच वर्ड्स, ये मिला के सारे 250 से ऊपर है। ओके। और अगर ईच पे बात करूं तो 100 से अबव ही हैं सारे। ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं बता रही थी आपको, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, तो कैसे वापस बुलाना है उस बॉयफ्रेंड को। बहुत इजी स्विच वर्ड है, बहुत ही इजी, जो याद हो जाएगा आपको। आधों को तो अभी बैठे बैठे याद हो जाएगा, कुछ को कॉपी देख के याद आ जाएगा। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कितना सिंपल है। अभी तक राधा कृष्ण का नाम ऐसे ही लेते थे, अब पता चला चैंटिंग करने से ये तो हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर देते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण से बड़े लवर आज तक नहीं हुए। राधा कृष्ण की चैंटिंग करिए, शिव पार्वती की चैंटिंग करिए, और देखिए ये स्विच वर्ड बन जाता है, और ये आपको देता है लाइफ में गुड रिलेशन। आपके रिलेशनशिप जिसको याद करके ये स्विच वर्ड करोगे, ब्रेकअप हुआ है तो देखिएगा 2 दिन में मैसेज आ, मैंने देखा सुना है, मैंने दिया था एक को किसी को, 2-3 दिन बाद ही मैसेज आया था। मैंने कहा था ये चैंटिंग कर लो देख लो। कहा वो ब्रेकअप था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया मैडम, ब्लॉक कर दिया, बताइए क्या करूं। या बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैसेज का आंसर भी नहीं कर रहा। 2 दिन में मैसेज का आंसर आया था, तो वो शी वॉज सो हैप्पी, कहते कि अरे वाह, मैसेज का एटलीस्ट आंसर तो आया। वो भी एक तरीके का एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, सामने से आंसर आया जहां पे हम नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए थे, राइट। तो ये इस तरह वर्क करता है, राधा कृष्ण की चैंटिंग से आपके रिलेशनशिप इश्यूज ठीक होते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप। अब हम हीलिंग कोड पे मैं एक दो कोड्स बताऊंगी आपको। हीलिंग कोड का भी लगभग यही मेथड रहता है। उसको भी चार्ज किया जाता है, उसको डाउनलोड किया जाता है, और उसको फिर चैंट किया जाता है। हीलिंग कोड्स के साथ भी कुछ अपने डूज एंड डोंट्स एसोसिएटेड हैं, वो सब आपको कोर्स में बताए जाएंगे। और इन नंबर्स की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है, इतनी पॉजिटिव होती है, कि ये आप तक उन चीजों को अट्रैक्ट करके लाते हैं। बेसिकली ये स्विच वर्ड्स वर्क भी इसी प्रिंसिपल पे करते हैं। पुराने जमाने से ही हमारे वेदों में चैंटिंग का बड़ा वो है, हम ओम करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, है ना। तो ओम की चैंटिंग से भी बहुत बेनिफिट होते हैं, कि हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होता है। ओम की मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन दैट इज कॉल्ड। उससे हमारा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ओपन होता है। तो ये ही हमारे जो 2 चक्रास हैं, ये हमें कनेक्ट करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, और हमें कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ। तो सिर्फ घर में बैठे बैठे दिल में अगर ओम की चैंटिंग की जाए, तो आप देखेंगे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी आप एक स्विच वर्ड लिख सकते हैं, ओम। और ये स्विच वर्ड जब आप सीखेंगे तो कहेंगे बहुत सारे स्विच वर्ड हमें पता नहीं था कि इस पर्पस से यूज होते हैं। अब एक और स्विच वर्ड बता देती हूँ, गला वाला खराब आजकल बहुत हो जाता है, और ये मैं तो बहुत बार ये स्विच वर्ड बोल के अपना गला ठीक कर लेती हूँ। कभी कभी आवाज भी बहुत बैठ जाती है, और गला बहुत दर्द करने लगता है, जैसा कि कभी कभार ज्यादा बोलकर, या कभी कभी क्लास में हम जैसे मैं तो टीचर हूँ, तो मेरे को तो गले की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं आए दिन मेरे को गला खराब होता है। तो मैं तो बस आते जाते रास्ते में या खाली बैठे भी मैं तो ये चैंटिंग करती हूँ, और टचवुड, ट्रस्ट मी, आधी बार मेरा, आधी बार भी नहीं कहूंगी, 90% टाइम्स मेरा गला सिर्फ चैंटिंग से ठीक हो जाता है। पर यह है कि जितनी पुरानी बीमारी है उसको ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, और जितनी नई है उतनी जल्दी ठीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को किसी पीरियड में बहुत शाउट करना पड़ा, तो मेरा गला ना वैसे बहुत सेंसिटिव है, और शाउट करने के बाद इंस्टेंटली मेरे को गले में पेन होने लगती है। तो जैसे मैं करके निकली और मुझे फील हुआ कि अरे भाई, या तो आवाज बैठ गई ज्यादा चिल्लाने से, या गला में दर्द होने लगा चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि किसी किसी क्लास में बच्चे बहुत शोर मचवाते हैं। तो मैं करती हूँ चैंटिंग इस स्विच वर्ड की, और मुझे 10 मिनट्स में ही रिलीफ मिल जाता है। जैसे आया प्रॉब्लम वैसे ही गई। हाँ, लेकिन अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए, फीवर वगैरह हो गया, गले का इन्फेक्शन कई दिनों से चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो अंदर तक पहुंच गया, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन असर ये तब भी करता है।
ये मत सोचिए कि भाई मैंने तो बस 4 बार चांट कर लिया तो अब तो ये असर होना चाहिए था, वरना मैं तो इसको डिक्लेयर कर दूंगी ये तो बेकार स्विच वर्ड है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए हम ऑकल्ट में हैं, कहीं ना कहीं जब तक हमारा खुद का ट्रस्ट नहीं है किसी चीज पर, तो वो चीज कहते हैं असर भी नहीं करती। अगर ये सोच के अमृत भी पिला देना कोई आपको कि क्या पता जहर हो, पता नहीं सामने वाले ने कुछ मिला तो नहीं दिया, मुझे तो इससे नुकसान हो रहा है, तो वो चीज अमृत होके भी आपको नुकसान ही करेगी। राइट। तो वो इसलिए इसको ऐसे करिए, आप जब इसको पूरी श्रद्धा से चैंट करते हैं, हाँ मुझे फायदा हो रहा है, मुझे होगा, तो देखिए इन चीजों का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। वरना वो डॉक्टर एक मीठी गोलियां भी आपको बांध के दे देगा ना, बिना कुछ दवाई डाले, वो सिर्फ आपको ये बोल दे देखो जी ये दवाई 2 दिन में ठीक हो जाएगी, और आपका ट्रस्ट है उस डॉक्टर पर, और आपको ये कह देते हो हाँ भैया अब ये डॉक्टर ने दी है ना दवाई, और इसकी दवाई से तो मैं ठीक हो जाऊंगी 2 दिन में। तो वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो जो हम वाइब्रेशन भेजते हैं यूनिवर्स में, वो बहुत वर्क करती है। तो वो हर चीज असरदार होती है अगर उसको पूरी श्रद्धा से किया जाए। ठीक है। हाँ तो मैं बता रही थी गले के लिए, उसके लिए स्विच वर्ड है हम 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 हम। कभी आपका खुद का गला खराब हो, बच्चे का गला खराब हो, गले पे लिख दीजिए हम, असर करेगा। क्योंकि बच्चा तो चैंट नहीं करेगा। या बच्चे के लिए आप प्रॉक्सी चैंटिंग कर लीजिए। हमारे बच्चों के गले बड़ी खराब होते हैं क्योंकि आइसक्रीम बहुत खाते हैं ये लोग। अभी गर्मी आएगी ना, देखना आइसक्रीम शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद रोज खांस रहे हैं या गला खराब लेके बैठे हुए हैं। डॉक्टरों के बहुत ले जाना पड़ता है। हम की चैंटिंग से आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लेफ्ट हैंड पे, बच्चे के लेफ्ट आर्म पे लिख दीजिए हम, उसके गले पे लिख दीजिए हम। और अगर ज्यादा खराब है तो आप उसकी चैंटिंग खुद से कीजिए बैठकर। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करेंगे, वही डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे डॉक्टर भी दवाई देते हैं ना 3 टाइम्स अ डे, भाई ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम्स अ डे ले लो, कम प्रॉब्लम है तो 2 टाइम्स अ डे ले लो, और बिल्कुल नहीं है तो SOS ले लो। ये भी इसी तरह काम करते हैं स्विच वर्ड्स। समझ गए? अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा नंबर जिसमें हमने कहा था हीलिंग कोड्स। हीलिंग कोड्स वो नंबर्स हैं जो यूनिवर्स से वाइब्रेशन को कैच करते हैं। न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप लोग में से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, वो जानते हैं नंबर्स की पावर। कितने न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज मैसेज करके बताइए यस। जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है या इंटरेस्ट है या कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो लिखिए यस। भूमिका जी ने लिखा है यस, कनिका जी भी यस। हम्म। हाँ तो भूमिका जी टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। वेरी गुड। तो जो लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि नंबर्स का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम चेंज, नेम चेंज इसी नंबर से करते हैं, इसी वजह से करते हैं ना भूमिका जी, कि उस नंबर की पावर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। राइट, बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को जो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है ना। तो ये नंबर्स की पावर बहुत, नंबर्स आर वेरी पावरफुल। तो कुछ खास नंबर्स को अगर हम अपनी लाइफ में ले आए, तो आप ये देखेंगे कि कैसे वो वाइब्रेशन बदल जाती है। कुछ लोगों के देखे भी होंगे, वो अपने नाम के साथ कुछ नंबर्स लिख देते हैं। अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसके साथ वो कोई नंबर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उस नंबर की पावर की वजह से उनको वो चीजें मिलने लगती हैं जो अदरवाइज नहीं मिलती थी, या वही नंबर शुभ हो जाता है उनके लिए, ऑस्पिशियस बन जाता है ना। जैसे एक मूवी भी एक आई थी, कुली मूवी थी, बहुत पुरानी हमारे टाइम की थी। जिन्होंने देखी होगी, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं वो जानते हैं। एक मूवी आई थी जिसके अंदर वो 786 नंबर होता है, जो कि बड़ा ऑस्पिशियस होता है। जो मोहम्मडन है इस्लाम में, उस नंबर को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो इस्लाम में उस नंबर को बहुत यूज किया जाता है हर चीज में। तो उसके अंदर जो हीरो होता है उसके जो उसका नंबर होता है, टोकन नंबर उसका वो होता है इस्लामिक नंबर 786। तो वो उसको काफी जगह प्रॉब्लम से बचाता है। इवन एक बार कोई बुलेट उसको लगती है तो वो भी वो उसके उस नंबर पे लगती है, और वो नंबर लोहे के उस पे लिखा रहता है उसके ऊपर। तो उससे वो बुलेट शॉट से भी इवन बच जाता है। तो उसमें बताया गया था कि हाँ नंबर की पावर कितनी है, और ये हम भी डे टू डे लाइफ में मानते हैं नंबर्स की पावर को। बहुत लोगों को यहाँ एंजल नंबर दिखते होंगे, 111, 222, 333 दिखते हैं ना। भूमिका जी दिखते हैं एंजल नंबर्स? यस मैम, मुझे तो बहुत दिखते हैं। हाँ।
तो एंजल कोर्स, हाँ प्रोमिला जी आपने तो एंजल कोर्स किया ही है, एंजल्स आपसे कनेक्टेड है। अदिति जी ने नहीं, लिखा है। मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग करी थी ना, तो उसी में आपने बताया था, तो तब से नोटिस करना शुरू किया था। पहले मुझे पता नहीं था, नंबर दिखते तो है लेकिन क्यों दिखते हैं, क्या मीनिंग है, वो नहीं पता था। देखिए भूमिका त्रिवेदी जी को 111, 222, 333 बहुत दिखता है। भूमिका जी आपने एंजल्स कोर्स किया है? आकृति जी को भी दिख रहे हैं। भूमिका जी ने नहीं किया, तो भूमिका जी मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपको एंजल नंबर दिखने शुरू हो चुके हैं तो अब आप एंजल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल्स चाहते हैं आप उनसे कनेक्ट हो और उनसे मैसेजेस लें। बहुत प्यारा कोर्स है पॉम्पी जी, अगर आपको भी दिख रहा है और आपने कोर्स नहीं, पॉम्पी जी आपने किया है एंजल कोर्स? आप में से मैं इन जनरल नहीं किया ना, तो पॉम्पी जी मेरा रिकमेंडेशन है, अभी हमारा एंजल कोर्स आएगा, ऐसे लोग जिनको बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 111, 555, 808, 222, 333, या मिरर नंबर्स दिख रहे हैं 1221, 1331, तो 1212, हाँ वन, 555 मुझे बहुत हाँ पसंद है। 999, अगर ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये एंजल्स का इशारा है इस तरफ कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू, दे वांट टू शेयर देयर मैसेजेस विद यू, यू आर द ब्लेस्ड वन। अब आपका समय आ गया है कि अब आप एंजल से कनेक्ट हो और उनसे जुड़ें। उसके लिए एंजल कोर्स बेस्ट रहेगा, और रेमेडी कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ मैं रिकमेंड करूंगी, वो हमारे ग्रुप में तो है ही, जब भी नेक्स्ट टाइम वो कोर्स आए तो जरूर करें। मेरे को लगता है शायद मार्च में आएगा एंजल कोर्स। अभी पहले हम टैरो रीडिंग सीखने वाले हैं। टैरो रीडिंग भी आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि टैरो कब ला रहे हो, हमें करना है। तो वो फिर आएगा, और एंजल कोर्स जो कर चुके हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू रिपीट दैट कोर्स, क्योंकि वो कोर्स अपने आप में ही रेमेडी है और बहुत ही प्यारा कोर्स है। उस कोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, आई एम टेलिंग यू। और लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते तो बार 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 रिपीट करने में भी बहुत मजा आता है। अगर मेरे पास न्यू स्टूडेंट्स 20 होते हैं तो 20 25 मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी एंजल कोर्स जरूर रिपीट करते हैं एवरी टाइम, क्योंकि उनको पता है कि वो एंजल के साथ फिर बैठ के फिर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फिर से अट्यूनमेंट हो जाएगा, एंड दे एंजॉय दैट कोर्स। हाँ ठीक है, तो पॉम्पी जी इंटरेस्टेड है तो ग्रुप में रहिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो प्लीज मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये करिए। हाँ तो उसकी फीस तभी बताएंगे भूमिका जी, जब एंजल कोर्स आएगा, वो ग्रुप में सारे मैसेजेस आ जाते हैं। हम फिर वर्कशॉप भी करेंगे, फ्री वर्कशॉप करेंगे एंजल्स की, और फिर सब उस टाइम कोर्स ऑफर्स, जो भी हम ऑफर्स वगैरह निकालते हैं वो सब उसमें बताए जाते हैं। अभी इस टाइम बताना मुश्किल है, क्योंकि क्या पता क्या ऑफर आएगा। मैं तो एंजल से ही पूछती हूँ, एंजल्स जो बताते हैं वही मैं कर देती हूँ। ठीक है भूमिका जी, पॉम्पी जी उसी टाइम आप लोग ग्रुप में रहिए, ज्वाइन जरूर करिएगा फ्री वर्कशॉप, उसमें आपको सब नॉलेज मिल जाएगी, कोर्स का कंटेंट एंड एवरीथिंग। अभी टैरो आ रहा है, टैरो की भी फ्री वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करिएगा, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, कल ही है टैरो की फ्री वर्कशॉप। टाइम वगैरह सब ग्रुप पर मैं डालूंगी। और कल से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है हीलिंग कोर्स, और ये वैदिक स्पिरिचुअल्स का कोर्स, वो भी मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग जो रेमेडीज नहीं जानते हैं वो इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत इजी रेमेडियल कोर्स है और बहुत इफेक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर में बताने लगी हूँ हीलिंग कोड में, एक नंबर में बताऊंगी जिसको मैंने भी खुद यूज किया है और मैंने देखा है कि इसका इफेक्ट है। प्रमोशन के लिए बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आपके पास आएंगे एज अ क्लाइंट कि मैडम मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, या इतने साल से एक ही जॉब में काम कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, लेकिन वहीं रुका हुआ हूँ, मेरी ग्रोथ रुक सी गई है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उसके लिए नंबर लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर रही हूँ, 87310777। दिस इज फॉर प्रमोशन। इसको क्या करना है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो इस नंबर को लिखकर ग्रीन पेन से, येलो पेपर पे लिखेंगे ग्रीन पेन से, और इसको लगा लेंगे अपने डेस्क में, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है जहां पे आप बैठ के ऑफिस में काम करते हो वहां आप इसको लगा दीजिए, चिपका दीजिए। वर्क फ्रॉम होम है तब भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें बाद इसके बाद आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको
दे रही हूँ कुछ मैजिकल नंबर्स, क्योंकि मनी तो सबको चाहिए, राइट? मनी सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? जितना है उतना ही कम लगता है और आ जाए और आ जाए। तो इसके लिए भी वही मैं नंबर्स दे रही हूँ। एक नंबर है 808, दूसरा नंबर है 520। इनकी चाहे चैंटिंग करिए, चाहे लिख कर लगा लीजिए अपने डेस्क में, या जहां वर्क प्लेस है, आप अगर लैपटॉप पे वर्क करते हैं लैपटॉप पे लिख के चिपका दीजिए, क्योंकि लैपटॉप ही आपकी एक तरीके से वर्क प्लेस है, लैपटॉप के थ्रू आप काम कर रहे हैं, राइट? तो ये आपको कमा के लाके देगा। तो ये है मनी के नंबर्स। अपने इसको आप अपने सेफ पे भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी चेकबुक पे लिख सकते हैं ये नंबर, ताकि वो चेकबुक, वो अकाउंट जो है, या सेविंग बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है उस पे भी लिख सकते हैं, ताकि वो बैंक अकाउंट आपका पैसों से भरा रहे। समझ गए? 520 एंड 808 अलग अलग नंबर से मैंने डॉट डॉट बना दिए हैं, इनको एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, खाली 808 याद रखता है, नहीं डॉट नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया, कॉमा की जगह मैंने डॉट लगा दिया, अलग अलग नंबर्स पढ़ने हैं। 808, 520, ये दोनों नंबर्स अपने आप में कंप्लीट हैं। ये मनी के लिए नंबर्स, जहां पैसा रखते हैं उस ज्वेलरी बॉक्स पे लिख सकते हैं, कि ताकि वो आपका जहां पे भी सेफ है, जहां पे पैसा स्टोर करते हो उस पे वो बढ़ता रहे। वॉलेट में आप इसको पेन, येलो पेपर पे ग्रीन पेन से लिखकर अगर आप वॉलेट में रखते हैं तो मनी भरा रहता है। ये बहुत लकी नंबर है। अब मैं आपको एक मिरेकल का नंबर बताऊंगी, जिसको लिखने से मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। अब वो मिरेकल देखो कुछ भी हो सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है स्विच वर्ड में, ये चीज ध्यान रखिए। टाइम बाउंडेशन नहीं है कि भाई मैं आपको दे रही हूँ, आप किसी को गारंटी देंगे भी नहीं कि भाई मैं दे रही हूँ 4 दिन में असर आएगा। वो नहीं करना, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम दूसरों के कर्मा से नहीं खेल रहे, हमने बस उसको उपाय दे दिया। वो 6 महीने में भी काम कर सकता है, वो 6 दिन में भी काम कर सकता है। कोई कोई रेमेडी 6 दिन में काम करती है, किसी किसी पे कोई रेमेडी 6 महीने काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हर पर्सन अलग है ना। अब अंबानी के साथ कितने सारे लोग वही सेम बिजनेस करते होंगे, सब अंबानी तो नहीं बने ना, क्योंकि जो अंबानी अपनी किस्मत लिखवा के लाया है वो हम तो नहीं लेकर आए, नहीं तो हम भी वहीं उसके बराबर में हम भी एक बंगला लेके वहीं पे बना रखा होता, हमने भी अपना बंगलो। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई स्विचवर्ड किसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है मेरे लिए वो उतना अच्छा काम ना करे, मुझे हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि करेंगे राइट टाइम आने के बाद। लेकिन हाँ, ये मेरा विश्वास है कि ये काम करते जरूर हैं, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। मैंने क्लाइंट्स को भी दिए हैं ये नंबर्स और स्विचवर्ड्स, और उन्होंने भी मुझे बताया है इसके रिजल्ट्स। हमें देखो फीडबैक से ही पता चलता है। अब मैं अगर आपको एंजल कोर्स के बारे में इतना अच्छा बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हाँ उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं एंजल्स के साथ। अगर मैं टैरो रीडिंग कोर्स के बारे में बोलती हूँ तो इसलिए क्योंकि टैरो रीडिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। टैरो रीडिंग एक ऐसा कोर्स है ऑकल्ट का, जो आपको सीखते ही कमा कर देता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने टैरो रीडिंग के कोर्स कंप्लीट किए थे मेरे साथ, कंप्लीट होने से पहले पहले या जस्ट बाद, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट हो गए और नाउ दे आर अर्निंग। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको लगता है कि मेरे को तो जॉब वो सब छोड़े हुए, जॉब छोड़े हुए इतना टाइम हो चुका है, या मैं तो अपने टाइम पे तो मैंने ये कोर्सेज किए हुए थे, लेकिन अब मुझे कौन रखेगा जॉब में, क्योंकि अब तो मैं जॉब मार्केट से बाहर हूँ। लेकिन अपनी अर्निंग करने का सबको ही एक शौक होता है कि मैं भी काश अपनी अर्निंग करूँ, जहां मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े। या किसी किसी को होता है कि मैं जॉब कर रही हूँ लेकिन मेरे को सफिशियंट नहीं लग रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहती हूँ। तो टैरो रीडिंग इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि टैरो रीडिंग इज अ कोर्स दैट विल स्टार्ट योर अर्निंग। ये अर्निंग देता ही देता है, मैंने किसी टैरो रीडर को खाली बैठे नहीं देखा। अब आपके सर्कल पे और आपके उस पर डिपेंड करेगा, स्किल पर, कि आप कितना कमाते हो। 50,000 तो कहीं नहीं गए, उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। मैंने लोगों को टैरो रीडिंग से लैक्स ऑफ रुपीज कमाते हुए भी देखा है। पर वही है कि वो अपनी अपनी उस लेवल तक पहुंचने वाली बात है। तो टैरो रीडिंग जो हमारा कल वर्कशॉप होगी, आप आइएगा जरूर, क्योंकि उसमें आपको हम सिर्फ रीडिंग ही नहीं सिखाती हूँ, मैं साथ में आपको पैसा अर्न करने के तरीके भी सिखाती हूँ, कि कैसे आप अपने आप को एनरोल करके कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। +1 मंथ का पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, और लाइफ टाइम वारंटी होने के बाद आपका नुकसान कहीं नहीं है।
क्योंकि फिर आपको जगह जगह भटकना नहीं है, आपको पता है अगर आप कुछ मिस आउट कर गए नेक्स्ट बैच में फिर आ जाइए। तो इसलिए आपके लिए इजी हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है कि आप बार बार भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप की अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको मैजिकल नंबर, एक बहुत मैजिकल नंबर बता रही हूँ जो मिरेकल्स लेकर आता है लाइफ में। आप किसी भी पर्पज से इसको बोलकर यूज कर सकते हो, चैंटिंग करके या लिख कर यूज कर लीजिए। डेली लिखिए, कहीं पे भी लिखिए। ये नंबर है, ये हमारा अ, ये भी है, एंजल नंबर भी है और ये मिरेकल्स का नंबर भी है। अगर आपको ऑलरेडी नंबर दिख रहा है कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी अभी भूमिका जी ने शेयर किया कि इनको एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो वो समझ जाइए कि उनकी लाइफ में मिरेकल्स के थ्रू कुछ नया होगा। कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है जो कि आपने पहले सोचा भी नहीं था। कोई नया रिलेशनशिप जुड़ सकता है सडनली। बेटी की शादी हो गई, इतने टाइम से देख रहे थे, मिल नहीं रहा था रिश्ता, और सडनली आ गया। मिरेकल्स है ना। सडनली कोई भी चीज अचानक से हो गई, कोई अच्छा काम मिल गया, कोई अच्छा नौकरी का ऑफर आ गया, कुछ भी एनीथिंग, ये काम करता है। इसका नंबर है, ये नंबर है 777, 777। डेली अपने हाथ पे लिख लीजिए काम पे जाने से पहले, इस उम्मीद के साथ कि आज तो कोई मिरेकल हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डेली लिख के जाएंगे तो डेली कोई ना कोई मिरेकल आएगा। ये तो फिर वही वाली बात है ना, फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे। अगर डेली कोई ना कोई ऐसा बड़ा मिरेकल हो जाए हमारी लाइफ में, फिर तो कह दो फिर हमें काम करने की भी क्या जरूरत है, फिर तो हम भी बस मिरेकल ही करते रहेंगे बैठकर 777 से। लेकिन हाँ, होगा जरूर, ये मेरा विश्वास है। अब समझने के ऊपर है कि कैसे किस रूप में वो मिरेकल सामने आएगा, आपको भी नहीं पता। तो ये वेल्थ के लिए भी अच्छा नंबर है। और आप चाहें तो इसको लिख के, लिखते वक्त ये इंटेंशन डाल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन डाल सकते हैं कि आज मेरी लाइफ में मिरेकुलसली बहुत मुझे फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, आज मुझे बहुत फाइनेंशियल गेन होने वाला है। 777 लिख लिया और मन में ये सोचा। कोई रिलेशनशिप के लिए परेशान है, रिलेशनशिप ढूंढ रहा है, तो आज तो मेरी लाइफ में कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आने वाला है, आज मैं अपने मिस्टर राइट से मिलूंगी, या आज मैं अपनी सोलमेट से मिलूंगा। राइट। तो ये 777 लिखिए इस इंटेंशन के साथ, देखिए फिर क्या आएगा, मिरेकल क्या होगा। लेफ्ट हैंड पे लिखने हैं सुनीपा जी, जो भी हमें नंबर लिखने हैं वो लेफ्ट आर्म पे लिखने हैं, राइट पे नहीं लिखना, क्योंकि लेफ्ट जो होता है हमारा रिसीविंग वाला हैंड होता है, रिसीव करता है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है तो लेफ्ट आर्म पे लिखिए। कोई भी चीज जब रिसीविंग मोड में होती है तो यूनिवर्स भी हमें ब्लेस करता है, वो यूनिवर्स से आ रही है। तो एक अब लेफ्ट आर्म की बात चली ही है। देखिए मेरी क्लासेस में जब आप आके बैठते हैं ना, तो मेरे को जो भी दिमाग में आता है मैं बताती हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ। ये नहीं कि ये चीज है तो मैं ना बताऊं। आज आगे से आदत बना लीजिए कि जब भी किसी से पैसा लेना है तो लेफ्ट हैंड से लेना है, किसी को देना है तो राइट हैंड से देना है। आम 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 भूमिका जी, आम, क्योंकि हाथ पे लिखेंगे तो धुल जाएगा ना। लिखने को तो लिख सकते हैं पाम पर भी, पाम पे लिखना गलत नहीं है, लेकिन आम पे लिखेंगे तो रब नहीं होगा। हाथों में तो फिर वही, एक बार वॉशरूम गए हैंड वॉश किए या खाना खाने से पहले हैंड वॉश किए, मिट गया। हमें ऐसी जगह लिखना है जहां से वो वॉश ना हो। रिस्ट पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आम पे कहीं भी लिख लीजिए, जहां आप कंफर्टेबल हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, तो आप बॉडी के किसी भी लेफ्ट पार्ट पे लिख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वैदिक स्विच वर्ड्स आर नेवर रिटर्न बिलो द बैक। इनके साथ एक रूल है, अपने बैक, सॉरी बैक कह रही हूँ, वेस्ट से नीचे नहीं लिखना है। पैरों वाले पोर्शन में वैदिक स्विच वर्ड्स नहीं लिखे जाते, क्योंकि ये डायरेक्ट वेदास से उठाए गए हैं, इनके रिस्पेक्ट करते हैं हम। नंबर्स को आप लिख सकते हैं, इंग्लिश स्विच वर्ड्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड्स को आप वेस्ट से नीचे नहीं लिखेंगे। समझ गए। तो इसलिए मैं सारी सावधानियां भी आपको इसी क्लास में बता रही हूँ। तो सोचिए जब आप क्लास में आएंगे तो काफी कुछ नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड आई एम रियली टेलिंग यू इट इज वर्थ डूइंग, दिस कोर्स इज वर्थ डूइंग, क्योंकि मैं बता रही हूँ जितने भी टैरो रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या हाउसवाइफ भी हैं, इसके बाद आपको बहुत सारी जो रेमेडी सोचनी पड़ती थी, याद करनी पड़ती थी, आपकी डिपेंडेंस उन पे कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटी सी रेमेडी बताने से क्लाइंट कर भी लेगा और उसको बेनिफिट भी हो जाएगा। तो
ऑब्वियसली आप यही रेमेडीज देना शुरू कर दोगे। मैंने जब से ये रेमेडीज देनी शुरू की हैं, मैं बहुत कम लोगों को वो वाली रेमेडी देती हूँ। वो मैं एडिशनल के तौर पे देती हूँ। सबसे पहली रेमेडी जो मेरे मुंह से निकलती है वो वैदिक स्विच वर्ड्स की ही निकलती है, प्रोफेशनली, क्योंकि इनका असर मैंने खुद देखा है। हाँ सुनीपा जी पूछिए। मैम ये क्लासेस एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगे ना? हाँ 1 वीक का कोर्स है पूरा। पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ लिखवाऊंगी तो वो तो ऑब्वियसली आप डायरी पेन लेके बैठना। सुनीपा जी ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी हैं, तो बाकी सब भी लीजिए, क्योंकि इस कोर्स का बेनिफिट उठाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत हर चीज के लिए हमारे पास स्विच वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, और सिर्फ जस्ट सोचो कुछ नंबर लिखने से अगर हमारे काम बन रहे हैं तो इतने डिफिकल्ट रेमेडीज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये आपको प्रोफेशनली भी हेल्प मैम करेगा, पर्सनली भी हेल्प करेगा। मैम एक कॉमन जो सबके घरों में शायद ये दिक्कत आती है मेड सर्वेंट्स की, इसके लिए भी कुछ हेल्प होती है क्या किसके लिए, इसमें? किसकी? मेड सर्वेंट्स, हाउस हेल्प्स की। अरे आई है नो भाई है, सिली सा उसके लिए भी बहुत क्वेश्चन। अच्छा, उसके लिए पूरा ना एक दोहा है, वो मैं क्लास में दूंगी, अच्छा अच्छा स्टाफ ठीक है। मिलने के लिए। ओके। उसके लिए भी स्विच वर्ड है। हाँ, और जो है वो रिटेन हो, अच्छे से काम करे, उसका भी, बिकॉज आई नो दिस इज द डेली प्रॉब्लम, सबके साथ ही होगा शायद ये। अरे सुनीपा जी सीरियसली बताऊं आपको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। एंजल कोर्स कर लो, मतलब मेड मिलेगी भी, टिक के भी रहेगी। अगर आप किसी मेड से परेशान हो, वो, ये खुद का मेरा भी रीसेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे घर में मेरी पुरानी मेड जो थी वो चली गई, तो उसके मतलब ना फिर मैंने दूसरी मेड रखी। अब वो सेट ही नहीं होके दे रही थी कोई भी, क्योंकि कंपैरिजन तो होता है, क्योंकि पुरानी मेड को हमें कुछ नहीं बताना पड़ रहा था। बहुत अच्छी लड़की थी वो, और वो सडनली चली गई शादी करके। अब फिर वही हंटिंग शुरू हुई। इतनी मैंने मेड्स रखी, और एंड में वही मजबूरी में, क्योंकि आई एम वर्किंग, तो मुझे जरूरत है, क्योंकि एक हाउसवाइफ का काम फिर भी शायद चल जाए, जो कि आजकल तो हाउसवाइफ का भी नहीं चलता। व्हेन आई वाज अ हाउसवाइफ तब भी मेरे पास मेड हमेशा होती थी, बट स्टिल कहते हैं ना, फिर भी एक मजबूरी में करने वाला काम है, चल जाए। लेकिन एक वर्किंग लेडी का तो काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो मैंने जैसी तैसी कोई भी रख ली, लेकिन आए दिन उसके साथ मेरा दिमाग खराब होता था। आए दिन मतलब मैं बस अपने आप को कंट्रोल करके रहती थी। मैंने बैठे बैठे एंजल से प्रे किया, एंजल्स प्लीज मुझे कोई अच्छा सा स्टाफ दे दो, मुझे अच्छी मेड्स दे दो, जिसके ऊपर मैं छोड़ के निश्चिंत हो जाऊं। यू वॉन्ट बिलीव सुनीपा जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं, और प्रोमिला जी तो मानेंगी, क्योंकि इन्होंने एंजल कोर्स किया हुआ है। जिन जिन ने एंजल कोर्स किया है, वो मानेंगे कि हाँ ये ऐसे होता है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रही हूँ। विद इन अ वीक मेरी पुरानी मेड को पता नहीं क्या हुआ, जिससे मैं बहुत परेशान थी, उसने ना ऐसे ही मुझे बोला कि मैं ना जा रही हूँ, मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि एकदम से दिक्कत ना हो जाए, पर उसने 1 वीक पहले मुझे आराम से बताया, और विद इन 1 वीक उसके जाने से पहले वाले दिन मुझे नई मेड मिल गई। एंड टचवुड, वो वाकई ऐसी थी जिसके ऊपर मैं सब घर छोड़ सकती हूँ। पर अब कह रही हूँ, एंजल्स नजर मत लगाना। मैं सबके साथ शेयर कर दी ये बात, लेकिन एंजल्स काम करते हैं, और एंजल्स सिर्फ सोचने से बोलने से ही काम करते हैं। ये एक्चुअली होता है, सिर्फ एंजल कोर्स कर लीजिए, इट इज अ रेमेडी इन इटसेल्फ। उसके बाद आपको कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों प्रोमिला जी, प्रोमिला जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अब एंजल्स की बात चली पड़ी है, तो कह दो ना एंजल कोर्स के बारे में तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास उसके लिए, जबकि अभी मैं एंजल कोर्स की प्रमोशन के लिए नहीं आई हूँ, बट स्टिल। हाँ मैम प्रोमिला। एक्चुअली एंजल कोर्स तो मैंने नहीं किया था, अच्छा आपने एरो किया था ऑटोमेटिक मैंने। राइटिंग किया है बस, तो फिर आप वकील एंजल काम कर लो। मेरे भाई ने एंजल किया था, तो उसने मुझे बताया था। तो उसके बाद से तो मैं भी थोड़ा एंजल में बिलीव करने लग गई थी। तो टैरो में सीखा थोड़ा एंजल के बारे में ना, तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जैसे मैंने बताया, मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, उसको इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा कोर्स में। तो हम्म। आए दिन कहती रहती है कि मैं छोड़ के आ रही हूँ, छोड़ के आ रही हूँ। हम्म। तो बीच में कह रही थी कि मैं घर आ रही हूँ, घर आ रही हूँ, पीछे पड़ी हुई थी कि आप एप्लीकेशन भेज दो, मैं घर आ रही हूँ। तो मैंने एंजल रिक्वेस्ट करी रात को, अगले ही दिन उसका मैसेज आया, लिस्ट भेज दी कि मम्मी मेरा ये सामान भेज देना, मेरे लिए कुरियर करवा देना। मैंने कहा अब नहीं आ रही, नहीं अब नहीं आ रही मतलब अभी रुक गई इस समय के लिए। तो ये हुआ, मेरे को इतनी खुशी है, मैंने बिना बोले, मैंने ज्यादा उसको बोला ही नहीं, लेकिन अपने आप से उसका मैसेज आया। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। देवेंद्र बहुत जी तंग ने करती नहीं। शक्ल दिखा दी। हेलो देवेंद्र जी, नमस्कार मैम। नजर आए, नमस्ते, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? आ- शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी देवेंद्र जी। जी मैम।
हाँ तो बताइए थोड़ा अंजल, एंजल से जुड़े। मैम एंजल का अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक के। लास्ट टाइम जो पूरे साल का, जैसे कि टीचर, एज ए टीचर है, तो लास्ट साल का लास्ट जो था मेरे लिए बहुत हैट्रिक था। अभी जो सेशन खत्म होने वाला था, तो बोर्ड के एग्जाम भी चले थे बच्चों के, स्कूल में स्पोर्ट मीट भी था छोटे बच्चों का, और सब कुछ हौच पौच था स्कूल में। मतलब हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ भी, मतलब इधर बच्चे भी देखने, पढ़ाना भी है, उधर बाहर बच्चों को सिखाना भी है। हम्म। और मैंने फिर एंजल्स कॉलिंग स्टार्ट कर दी। और सबसे बड़ी बात मैम ये होती है एंजल्स के साथ में, कि हमको अलग से बैठना नहीं है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मिसेज पीछे बैठी हुई है, सीधा शुरू हो गई कि एंजल के साथ में कनेक्टिविटी। हाँ यही। अब वो वहां जाके, अब क्या, कई बार लेट भी हो रहे थे, जैसे आपने बताया था आपका एक्सपीरियंस कि आप कभी लेट हो गए तो कुछ, तो वो भी कॉलिंग हो जाती है, तो उस दिन का मैटर बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो अभी मेरा लास्ट मंथ से बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। जस्ट अभी जॉब के पर्पज से सोचा था कि मैं कहीं ट्राई करूं, तो लगा हूँ एंजल के साथ में कॉलिंग के लिए। बिल्कुल। तो तो एंजल ये टूल्स के ये experience है। रिजल्ट्स हैं। चलिए ठीक है, अब हम बैक टू अपना वैदिक स्विचवर्ड्स पे आ जाते हैं। थैंक यू देवेंद्र जी फॉर शेयरिंग योर, क्योंकि काफी लोग हो सकता है बेनिफिट ले पाए, क्योंकि हो सकता है एंजल्स चाहते हो मेरे से बुलवाना, कि कुछ लोग हो कि शायद वो फ्यूचर में एंजल से कनेक्ट हो पाए। तो जिन्होंने नहीं किया है वो तो प्लीज जरूर करेगा, वेट करिए, मार्च में आएगा एंजल। और कल टैरो की वर्कशॉप है, प्लस ये वाला कोर्स भी हमारा कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने नंबर आपको बताया, मिरेकल नंबर 777, और एक और नंबर है जो मनी के लिए अच्छा नंबर है, दैट इज 71588। मैंने सोचा नंबर्स में आज मनी वाले ही शेयर करूंगी, क्योंकि जो लोग कोर्स नहीं भी ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है आज कॉमन प्रॉब्लम सबकी यही है कि मनी आ जाए, कहीं से ग्रोथ मिल जाए बस। क्योंकि मेरा भी यही मानना है, जब आपके मनी होता है ना, तो सब कुछ अपने आप इजीली हो जाता है। इफ यू हैव मनी यू हैव गुड रिलेशंस विद अदर्स, इफ यू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग। इफ यू हैव मनी यू कैन बी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम अब कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा सकते हैं आजकल। आजकल तो मनी से सब कुछ खरीदा जा सकता है, राइट? चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो, क्योंकि आज मनी नहीं है तो हम अच्छा इलाज भी नहीं करा पाते। मनी है तो हमारे पास सब कुछ है, अच्छे क्लोथ्स पहनिए, अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाइए तो वो ब्यूटी भी आ जाती है, राइट? बहुत सारे कॉस्मेटिक वो भी आ गए हैं। और मनी अगर आपके पास ज्यादा है तो आपके रिश्तेदार भी सडनली आपको ज्यादा पूछना शुरू कर देते हैं। तो मनी अगर है तो सब कुछ है। तो मनी के नंबर्स में दे रही हूँ, ताकि बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ ही जाएंगी। कहते हैं ना, जहां लक्ष्मी जी जाती हैं तो बाकी देवी देवता तो पीछे पीछे चलते हैं, चाहे वो अच्छे संस्कार हों, चाहे वो, मेरा तो यही मानना है कि मनी से बड़ी आज की डेट में कोई भी ताकत नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मनी के बिना हो सके। इवन आज हवा भी चाहिए तो मनी से चाहिए। घूमने जाओगे, बच्चे को भी हर संडे को ले जाओगे घुमाने, पैसा खर्च करोगे, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, मम्मा वी लव यू वो हमेशा बोलेंगी। और जहां मनी का भाव होता है वहां पे आप देखते ही हो, घरों में छोटी छोटी बातों पे भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं। अगर वाइफ ने मांगे हस्बैंड से, यार 2 लाख रुपए दे देना, कल शॉपिंग पे जाऊंगी, और हस्बैंड के पास बहुत पैसा निकाल के दे देता है, तो बताइए वैसी वाइफ लड़ेगी अपने हस्बैंड से? कभी नहीं लड़ेगी। तो इसलिए मनी है तो सब कुछ है, गुड रिलेशंस विद एवरीवन, ब्यूटी, एवरीथिंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक मैं इंग्लिश का स्विच वर्ड दूंगी, जो बहुत मैजिकल स्विच वर्ड है। जो इंग्लिश क्लास, जब इंग्लिश स्विच वर्ड शेयर करूंगी तो उसमें भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, अराउंड मोर देन 100, जो आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। ये एक्चुअली बहुत असरदार है। डिवाइन डैश मैजिक डैश बिगिन डैश नाउ। मैं लिख देती हूँ। जब भी कोई काम शुरू करें, ये लिख दीजिए, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। यानी कि उस काम के साथ ही हमने ये डाल दिया कि डिवाइन मैजिक अभी बिगिन होने वाला है। मैंने कोई काम स्टार्ट किया, मैंने ये लिख दिया, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। इसको अपने व्हाट्सएप में भी लगा सकते हैं, अपना स्क्रीन सेवर बना सकते हैं। इस तरह भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए? हैंड रेस करके बता सकते हैं।
क्योंकि कोर्स एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेटिव है और इसके अंदर आप इतनी चीजें सीखेंगे कि आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी रेमेडीज सीखने जाने की कहीं भी। ठीक है। मैम अभी आप एक नंबर बताने वाले थे। कौन सा बताया ना, डिवाइन नंबर मैंने, मिरेकल का नंबर बताया 777। नहीं नहीं, अभी आप बताने वाले थे कि एक और नंबर बताती हूँ मनी के लिए। 71588, ये मैंने शायद चैट बॉक्स में लिख दिया। 71588, हाँ, ओके। ठीक है, सेवन वन ठीक फाइव है, डबल आपकी तबीयत ठीक है मैम? हाँ, पहले से तबीयत ठीक है? इसलिए आज क्लास ले पाई अच्छा। मैं, कल आपको बताया ही था मैंने। आज है रात को दोबारा क्लास के नहीं? हाँ, आज 9 o'clock है वो हमारी एलरॉड वाली क्लास, रात को 9 PM ही ठीक रखेंगे। है। मैं उसका लिंक अभी ठीक पहले मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। ठीक है ना। तो एलरॉड का कोर्स आज हमारा होने वाला है खत्म। चलो, हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। हाँ, हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अब हम करेंगे एक अच्छी सी मेडिटेशन। अच्छा हाँ, मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे दूं। अगर आपको ये तीनों कोर्स करने हैं तो ग्रुप में मैं अभी लिंक, सब मेरा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कहाँ पेमेंट करनी है, तो बाकी मैं पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी ग्रुप पर, और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों कोर्स आपको मिल रहे हैं मिला के, जिनका कॉस्ट है 7777, मीन्स 7777। ये आपको मिल रहे हैं 5555 में, 5555 ओनली, जिसमें आपको तीन कोर्स मिल रहे हैं। तो समझ लीजिए पर कोर्स पर पीडीएफ आपको 1800 पड़ता है, लेकिन मैं साथ साथ बैठ के आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। हाउ टू स्पीक दीज नंबर्स, हाउ टू चैंट दीज नंबर्स, डूज एंड डोंट, सब कुछ आपको डिटेल में कोर्स में समझाया जाएगा। हाउ टू ड्रॉ एनर्जी सर्कल, व्हाट टू डू विद द एनर्जी सर्कल्स, हाउ मेनी एनर्जी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन एट वंस, और उसकी पावर को कैसे एनहांस करना है, उसको कैसे चार्ज करना है, उस मनी एनर्जी सर्कल से कैसे कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वाटर चार्जिंग मेथड, एवरीथिंग विल बी टॉट। एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स है। तो अगर किसी का को लगता है कि करना है तो डिटेल्स ग्रुप में अभी इसके क्लास के बाद में डालूंगी, तो आप लोग ज्वाइन करिए। नहीं तो मेरा नंबर है ही ग्रुप में, आप उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली और डिटेल्स के लिए। तो मैं अभी आपको एक मेडिटेशन कराने वाली हूँ शिव जी की, ताकि आज जो महाशिवरात्रि का दिन है, अदिति जी ब्यूटी के लिए आपको लिखना है वसुमुखी राजमुखी स्वाहा। वो मैंने लिखा चैट बॉक्स में, आप देख लीजिए, ऊपर नीचे कहीं चैट में चला गया होगा। ठीक है। हम्म। तो चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा ये वाला कोर्स लोग ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। वंस अब लाइफ टाइम करने वाला कोर्स है, और आपको इंस्टेंट इतनी सारी रेमेडीज मिल जाएंगी जो इजी टू डू है और वर्क भी बहुत करती हैं, इफेक्टिव रेमेडीज। चलिए अब हम करेंगे महाशिवरात्रि की रेमेडी, वो सॉरी मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के बाद हम रिलैक्स फील करेंगे। आज बहुत लोगों ने फास्ट किया होगा, तो अब इवनिंग टाइम में हम शिव जी को इन्वोक करके उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, ताकि आज के दिन, क्योंकि शिव जी आज वैसे ही भोले भंडारी हैं, वो सबको ही ब्लेस करते हैं, एवरीडे ब्लेस करते हैं, लेकिन आज हम उनकी खास कृपा लेने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। लेट मी शेयर द म्यूजिक। सब लोग अपने आप को म्यूट करके बैठेंगे। सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है ठीक से? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार दें। हाथों को की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। सिट कंफर्टेबली विद योर स्पाइन स्ट्रेट। Close your eyes gently. Take a deep breath in
A deep breath out. A deep breath in. Take a deep breath out. गहरी लंबी सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। अपने मन को स्थिर करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। सांसों पर ध्यान बनाए रखें। गहरी लंबी सांसें। फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा अराउंड यू। अपने चारों तरफ भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करें। महसूस करें किस तरह भगवान शिव एक आसन पर बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में। अपने आसपास भगवान शिव की एनर्जी को महसूस करें। अपने मन को स्थिर करें। Center your mind. With every inhale, feel divine energy entering your body. गहरी लंबी सांसें लेते रहें। हर सांस के साथ दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आने दें। With every inhale, feel divine energy entering your body. With every exhale, release all stress. With every exhale, release all stress, worries and negativity. हर सांस छोड़ते समय अपनी सभी तनाव, चिंताओं और नकारात्मकता को मुक्त करें। अपनी बॉडी से सारी नेगेटिविटी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव की उपासना करें। Feel the presence of Lord Shiva around you. चारों तरफ भगवान शिव को महसूस करें, उनकी एनर्जी को फील करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, मेरी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन ही मन ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहे। भगवान शिव से मांगे, मेरे आसपास रहने वाले सभी लोग खुश हों। मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हों, सुख समृद्धि हो। मेरे सभी काम समय पर पूरे हों। मेरी लाइफ में अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान शिव से अपने लिए वो सब मांग लें जो चाहते थे। आज भगवान शिव खुद आपको वो आशीर्वाद देने आए हैं।
उनकी एनर्जी को एक ब्लू कलर की लाइट के रूप में महसूस करें। आपके चारों तरफ एक ब्लू कलर का पिरामिड ब्लू कलर की लाइट में अपने आप को घिरा देखें। मन ही मन चैंटिंग करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विजुलाइज कीजिए उस ब्लू कलर की एनर्जी को, भगवान शिव की एनर्जी को। मानो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हर नेगेटिविटी से बचाऊंगा। तू जो भी सोचती है, सोचता है, मैं उस काम को पूरा करूंगा। तेरी लाइफ में वो सब होगा जो तू चाहता है। भगवान शिव की एनर्जी को फील करें, ब्लू कलर की एनर्जी की बॉल में बने रहें। ध्यान में भगवान शिव का रूप देखें, वो रूप जो आज तक पहले कभी नहीं देखा था। आज साक्षात भगवान शिव के दर्शन करें। Visualize Lord Shiva sitting on Mount Kailash, surrounded by pure energy, radiating peace and bliss. Imagine his third eye shining with wisdom. भगवान शिव की तीसरे नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। उनकी थर्ड आई को शाइन करता हुआ देखें। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखें। उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस करें। अपने भीतर भगवान शिव को महसूस करें। लॉर्ड शिवा इज नॉट आउटसाइड, ही इज विद इन यू। फील हिज स्ट्रेंथ, his calmness and his infinite love in your heart. भगवान शिव बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही हैं। उनकी शक्ति, शांति और अनंत प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की ब्लू कलर की एनर्जी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। भगवान शिव के रूप का दर्शन करें। उन्हें अपनी लाइफ में आने के लिए आमंत्रित करें और कहें, हे प्रभु, मेरे साथ हर वक्त रहिए, मुझे ब्लेस करते रहिए। जब भी मैं प्रॉब्लम में फंसूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कीजिए। अब भगवान शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी सभी इच्छाएं, सभी चिंताएं उनके चरणों में अर्पित करें और पूर्ण समर्पण की भावना से साष्टांग प्रणाम करें। Express your gratitude to Lord Shiva for his divine presence. Offer your worries and desires at his feet and surrender completely.
कुछ देर भगवान शिव की एनर्जी में बने रहें। ओम नमः शिवाय। मन ही मन चैंटिंग करते रहें। ईश्वर का धन्यवाद दें इस अनुभव के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद दें इस खूबसूरत पल का जो आज आपने महसूस किया। धन्यवाद दें आपकी लाइफ में आने के लिए। धन्यवाद दें आपको ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। गहरी सांस लें और प्यार से धन्यवाद की मुद्रा में अपनी आंखें खोलें। Take a deep breath and gently open your eyes. कैसा रहा देवेंद्र जी एक्सपीरियंस? मैम अच्छा था, काफी अच्छा था मैम। थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में था थोड़ा, मतलब काम वर्किंग। अभी ठीक है, अब लाइट हो गया बहुत। हाँ, तो अभी आज का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आप चाहें तो काफी अपनी टाइम के साथ, भी बता काफी टाइम के सकते हैं। बाद आपके साथ ज्वाइन किया ना। बीच में नहीं कर पाया था क्लासेस, तो आप काफी टाइम के बाद आपकी मेडिटेशन को ज्वाइन किया गया। अच्छा लगा। यस मैम। गुड गुड गुड। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पॉम्पी हजारिका जी ने लिखा है बहुत अच्छा लगा। भूमिका जी का ऑसम एक्सपीरियंस है। स्वाति जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? मैम आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत एनर्जी थी, बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी मेडिटेशन। वही एनर्जी फील करानी थी सबको कि हम मेडिटेशन के थ्रू चाहे तो भगवान शिव के दर्शन करके आ सकते हैं। भगवान शिव या किसी भी भगवान को हम इन्वोक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मैम डिफिकल्ट। सुबह भी किया था 4:30 बजे से 2 घंटे, बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, और फिर इतनी अच्छी एनर्जी थी, मस्त, बहुत बढ़िया। पॉम्पी जी थैंक यू, कहाँ से थैंक यू आपको सो आ रहे थे? मच। तो ये सोल क्लींसिंग है पॉम्पी जी जो हो गई है। और अच्छा इससे ऑस्पिशियस दिन क्या होगा? आज हमने भगवान शिव के दर्शन किए शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन, राइट? स्वाति जाधव जी ने वेरी नाइस लिखा है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? डिम्पल जी, रेणुका जी, अगर आपको कैमरे पे आने में प्रॉब्लम है तो आप लिख के बता सकते हैं। साथी जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? साथी जी हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। तबीयत कैसी थी आपकी? तबीयत कैसी है अब आपकी? निधि मोंगा जी का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो बताइए। अनीता पवार जी आपने लिखा शायद, है ना? अनीता जी आप शेयर कर लीजिए, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, अच्छा लगेगा। सुनीपा मैम जी बहुत अच्छा था। अच्छा था।
गुड गुड गुड। सुनीपा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था कि बस आंखें ना खोलो, वहीं रहो। हाँ, क्योंकि वो दर्शन जब भगवान के हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली मन करता ही नहीं आंखें खोलने का, दिखने लगते हाँ, हैं। बस लग रहा था बस वही वही रहो। मैं इसकी यूट्यूब वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, तो जिन लोगों को बार बार एक्सपीरियंस करना हो तो वो कर सकते हैं। सुवर्णा जी को मैडम बॉडी। मैं तो वैसे भी ना, क्या प्रमिला जी? मैडम मैं तो वैसे भी पुरानी वीडियोस देख देख के कभी भी मेडिटेशन करती रहती हूँ। हाँ आपकी जो मेडिटेशन होती है। हाँ, तो उसमें आप ना वो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि जब भी कुछ नया वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी, क्योंकि फिर वो ना नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ न्यू वीडियो अपलोडेड। तो बीच में कोर्सेज के आते हैं तो उसकी भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। निधि मोंगा जी, हम्म। कैसा रहा? यूट्यूब पे मेरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी बाय तनु अग्रवाल के नाम से। तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस है मैं बीच बीच में इसमें मेडिटेशंस कराती रहती हूँ। अब आप लोग ग्रुप में आ गए हैं तो ग्रुप में तो मैसेज आएगा ही आएगा। बाकी मैं एक बार ग्रुप में अपना इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब चैनल फिर से डाउन वो भेजूंगी, तो आप लोग उसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। इंस्टा पे हम काफी सारे टिप्स डालते हैं, तो रेगुलर रेमेडीज के लिए आप इंस्टा पे रहिए और मेडिटेशंस के लिए यूट्यूब। तो दोनों पे अगर आप वो करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब और उधर भी आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। हाँ सुवर्णा जी बोलिए। बॉडी बॉडी क्यों हिल रही थी, ऐसे ऐसे हो रही है। तो एनर्जी एनर्जी का आपने इनटेक किया है ना सुवर्णा जी, आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो हुआ है। जो हमने शिव जी की एनर्जी को अपने ओके। चारों तरफ फील किया तो वो एनर्जी फ्लो हुआ है। तो कभी कभी बॉडी वेरी शेक करती पॉजिटिव, ये वेरी है। हाँ हाँ पॉजिटिव नर्व। हाँ, पॉजिटिव आई साइन है। वेरी, हाँ। ग्रेट। मन ही नहीं कर रहा थैंक था यू। स्टॉप, है निधि जी? मन ही नहीं कर रहा था स्टॉप होनी चाहिए मेडिटेशन। इट वाज वेरी नाइस, और ऐसे लग रहा था कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है वही फ्लो हो रही है हमारे ऑल अराउंड। सो बिल्कुल। वेरी नाइस, तो भगवान वेरी शिव की नाइस। एनर्जी है ही ऐसी। आई आज इवन स्टार्टेड दैट टाइम क्राइंग, इवन आपने बोला जो भी है फीलिंग तो ब्लेसिंग्स लीजिए, बस आई स्टार्ट क्राइंग। तो बहुत अच्छा लगा, वेरी बहुत नाइस, अच्छा है। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ, हमारे एंजल कोर्स में बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, अट्यूनमेंट्स होती हैं, इसी टाइप की अच्छी प्यारी प्यारी मेडिटेशन है। ग्रुप में रहिए, अभी थोड़े दिनों बाद एंजल फेशियल की मेडिटेशन लेकर आऊंगी। आप मैम रेकी का भी करवाते हैं? हाँ एंजल रेकी रेकी हीलिंग, कराती हूँ, एंजल रेकी कराती हूँ। ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेकी हीलिंग। हाँ, रेकी हीलिंग में लेवल्स होते हैं 1 2 3। इसके अंदर हम यस, रेकी के सिंबल्स के साथ एंजल्स की एनर्जी को मिक्स करके एंजल रेकी कराते हैं, बिकॉज रेकी विद द हेल्प ऑफ एंजल्स बिकम्स मोर इफेक्टिव। अच्छा। टाइम टू टाइम बहुत इट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कोर्सेज है निधि जी मेरे पास, कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। एक तो वही लाइफ टाइम वारंटी है ही, कि आपके पैसे वेस्ट कभी नहीं होते, आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सारे ऐसे इफेक्टिव कोर्सेज हैं जिनके रिजल्ट्स हैं एक्चुअली। अगर आपने नहीं किया एंजल एंजल कीजिए, रेकी अगर नहीं किया करने की सोच रहे हैं तो एंजल रेकी करिए एंजल कोर्स के साथ ही। तो रेकी प्लस एंजल्स का मिक्सचर है, और रेकी वाले सिंबल्स ही हैं। जो रेकी के सिंबल्स कोई भी आपको अट्यून कराता है वो मैं भी अट्यून कराती हूँ रेकी के सिंबल्स को एंजल्स। एंड एंड हाउ मच दिस पीरियड इज फॉर दिस? ये टाइम जब मैंने कहा था हाउ ना, लॉन्ग? जैसे जैसे फ्री वर्कशॉप हम हर क्लास से पहले रखते हैं, उस टाइम हम सब कुछ बताते हैं, कि क्योंकि फ्री ऑफर्स भी होते हैं कई बार। जैसे अभी मैंने इनमें 3 कोर्सेज को क्लब किया। लेकिन और नॉर्मल मैम इसका पीरियड क्या रहता है, मतलब पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड पीरियड क्या ये रहता देखिए, एंजल कोर्स इज फॉर 12 डेज। ठीक है। हाँ, तो 12 डेज का पूरा एंजल कोर्स होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, सारे एंजल्स के बारे में डिटेल में समझाना, एवरीथिंग इज लाइक देयर। 3 लेवल्स नहीं, इट्स ओनली सिंगल कोर्स, इट्स नॉट द लेवल कोर्स, इसमें कोई लेवल नहीं है ये एक्चुअली बेसिक प्लस रेकी की तरह? एडवांस, जो मेरा एंजल कोर्स है ना, बेसिक एडवांस प्लस ओके। मास्टर लेवल को मैंने इकट्ठा क्लब किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है किसी भी कोर्स को अधूरा नहीं करना चाहिए। करो तो पूरी हम्म। नॉलेज। आधे अधूरा कोर्स करके छोड़ दोगे तो वो यूज ही नहीं कर पाओगे। मजा तभी है जब कोई चीज पूरी सीखी जाए, उसका मैक्सिमम यूज तो तभी ले पाओगे ना। वैसे बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर लेवल मिक्स करके है। तो इसके बाद आपको कहीं और नहीं करना पड़ेगा। मैंने खुद कई जगह ज्वाइन करने की कोशिश की कि मैम एक्चुअली ये एंजल्स का मेरे को कभी भी आइडिया नहीं है, लाइक रेकी हीलिंग का पता है,
रेकी में आप हील करते हो टू एनी डिजीज काइंड ऑफ, उसमें थोड़ा सा बेटर करने के लिए कि आपको थोड़ा सा जल्दी से आपका क्योर हो जाए और आपको हील हो जाए। बट इसमें हाउ द एंजल्स हेल्प, ये मेरे को थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम पता चला कि एंजल रेकी हीलिंग भी होती है कुछ। तो एंजल्स होते इसमें हैं वो पावरफुल। के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं निधि जी। ये एक ऐसा कोर्स है जो मुझे, मैं कहती हूँ कि एक बार मेरे कहने से कर लीजिए। मतलब जैसे किसी से कहते हैं ना कि भाई मेरे कहने से कर लो एक बार, और उसके बाद रिजल्ट तो आप खुद बोलोगे। इवन 3-4 दिन के बाद ही ये एंजल्स के रिजल्ट्स आते हैं। एंजल का इतना अच्छा कोर्स है कि मतलब आपको कोर्स करते करते ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और ये इतना सबसे ईजी है। लेकिन हाँ, मैं कह रही हूँ ना, अभी एंजल से पहले हमारा टैरो आ रहा है, फिर एंजल्स भी आएगा। वो तो बात चली तो मैं एंजल्स से रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को, क्योंकि एंजल्स मुझे भी नहीं पता कि मेरा क्या कनेक्शन है एंजल्स के साथ, लेकिन बहुत डीप कनेक्शन है मेरा एंजल्स के साथ। तो कहीं ना कहीं मैं इतने ज्यादा बेनिफिट्स देखे, मैंने अपनी लाइफ को इतना चेंज होते हुए देखा एंजल्स से मिलके। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एंजल्स ही मुझसे कहलवाते हैं कि ये भी बोलो। नहीं तो मैं सोच के नहीं बैठती कि मुझे एंजल्स का डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि जब एंजल कोर्स आएगा तब उसकी पूरी डिटेल क्लास होगी, उसमें भी मेडिटेशन में सेशन कराऊंगी, एंजलिक वर्ल्ड में लेके जाऊंगी। लेकिन वो कब आएगा? जल्दी ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन पहले टैरो रीडिंग स्टार्ट होगा। अगर आप में से बहुतों को ऐसा लगता है कि हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाना है, तो बहुत प्रोफेशनल टैरो रीडिंग का कोर्स हमारा आने वाला है। 2 दिन की फ्री वर्कशॉप कल से स्टार्ट होगी, कल और परसों दोनों दिन रहेगी। उसमें आपको टैरो का इंसाइट दिया जाएगा कि हाउ डज टैरो वर्क, क्या क्या आप उसमें ढूंढ सकते हो, पूछ सकते हो, और कितना अच्छा वर्क करता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है आजकल। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कोर्स है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम सही जन्मपत्री बात, देखते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबा, सही बात है। है ना। हम्म। और कितने इवन पुराने टेक्निकल होता 5-5 साल से भी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, है। वो अभी भी अपने आप को कहते हैं अभी तो हम सीख रहे हैं। हम्म। एंजल ये right। टैरो रीडिंग कोर्स इतना प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप फ्यूचर टेलिंग करते हो 1 महीने बाद। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद ही आप फ्यूचर बताना शुरू कर देते हो, और आपकी रीडिंग्स को लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बताया आप। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने मुझे बोला। कुछ लोग तो कहीं कहीं से इतने महंगे महंगे कोर्सेज करके आए थे, टैरो के 30,000 के 1-1 लाख के कोर्सेज हैं। मेरे कोर्सेज भी बहुत नॉमिनल हैं। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म किया, मुझे थोड़े दिन बाद पता चला एक कहीं से न्यूमरोलॉजी का वो आया, पैम्फलेट जैसे आता है। उसके अंदर आपने एस्ट्रो अरुण पंडित का नाम सुना होगा, राइट? यू नो हाउ मच ही इज चार्जिंग फॉर अ न्यूमरोलॉजी सेशन? 1,48,000 फॉर 1 सेशन। आपका प्रोफेशनल अगर कंसल्टेशन उनको देनी है तो यू हैव टू पे 1,48,000 टू हिम फॉर 1 सिंगल कंसल्टेशन। तो सोचिए, इतना भी लोग कमाते हैं ऐसे टैरो रीडिंग में। जय मदान का आई नाम थिंक ये भी बहुत हाइप कर दिया है नाउ डेज, एंड कुछ पे इसमें लोग बह भी रहे हैं और थोड़ा बेवकूफ भी बन ही रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब आप बन जाते हो एक मुकाम में, तो यू शुड बी शुड नॉट बी लाइक दिस। कुछ मैंने देखा है, बहुत हाइप हो रहा है आजकल। नहीं नहीं निधि जी, वो पता है क्या है, देखिए मैं इसको गलत नहीं कहती। मैं नहीं कहूंगी कि गलत है। देखिए अब वही है ना कि आप डायमंड खरीदने जा रहे हो, बड़े शोरूम में जा रहे हो, तो वहां का कुछ और प्राइस है ना। लोग घूमने के लिए विदेशों में जा रहे हैं तो खर्च करके आते हैं ना, जिसके पास जैसा पैसा है वो खर्च कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही वो एक्स्ट्रा चार्ज करे, तो उनकी क्लाइंटेल भी ऐसी है। अब अंबानी है ना, अंबानी, अगर कोई आप बोल दो निधि जी आपने टैरो रीडिंग सीख ली, मैं अंबानी, मैं तुम्हें फ्री में बताऊंगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। उसको जाना ही वहां पर है। उसको समझ के चलिए ना, अब अंबानी है तो वो अगर एक बैग खरीदेगा तो 50 लाख का तो एक बैग खरीद लेगा। वो या हर दैट कोई, आई अंडरस्टैंड, जिसको जिसको जाना है 5 स्टार या 7 स्टार में, हाँ वो वहीं पर जाके खाना खाएगा, हाँ, दैट विल नॉट नहीं कम जाएगा। हियर। हाँ वो वो कोर्स नहीं को आएगा छोटे में, वो है। है ना। वो हाँ, बड़ी शॉपिंग नहीं ये करेगा, तो वो है। छोटी मार्केट्स में नहीं घूमेगा। बड़े बड़े हीरो जो है वो हम्म। लंदन जाएंगे। अब जो वो लंदन जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो उनके लिए उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी उसी लेवल के हैं। वो उनसे ऐसा ही चार्ज करें, उनके डिजाइनर्स हैं। मैं देखती हूँ रोज आता है उसके ऊपर गूगल पे कि अनीता अंबानी ने सूट पहना 1 लाख रुपी कॉस्ट का। अब मैं देखती हूँ 1 लाख में क्या है, ये तो कॉटन का सूट है, ये तो 5,000 का कहीं भी मिल जाएगा। सीधी सी बात है, उनका वही उनका मार्केट वैसा है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह करने वाले। द थिंग इज आपका सर्कल कैसा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप किसी से देखो डाका डाल के नहीं निकाल रहे। आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे कि नहीं जी मेरे को 1.5 लाख दे तो मैं तेरी करूंगा रीडिंग। जो दे रहा है वो अपनी खुशी से दे रहा है। अभी मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स कराया था पीछे, बहुत रीजनेबल कराया था मैंने। और मैंने को बाद में पता चला कि ऑनलाइन वो कोर्स 6 लाख का भी हो रहा है। 6 लाख रुपीज का कोर्स हो रहा है। और सिंगल रीडिंग के वो चार्जिंग कर रही हैं 1.5 लाख रुपए, सिंगल ऑटोमेटिक राइटिंग से रीडिंग के। और हम लोग ले लेते हैं 5,100, 3,100। तो सबका अपना अपना लेवल है। ये नहीं कि
कोई भी गलत है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो फ्री में भी कर रहे होंगे, है ना। तो इट इज दैट थिंग। तो पर ये आ रहा है टैरो रीडिंग का, तो वो बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, वो करिए। वैदिक स्विच वर्ड का कोर्स ज्वाइन करिए, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। बहुत अमेजिंग कोर्स रहेगा, बहुत रेमेडीज हैं, यूज करके आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिर्फ 5555। तो हाउ मेनी डेज ये चलेगा टैरो वाला? टैरो वाला 1 मंथ का कोर्स रहता है। और अभी वैदिक स्विचवर्ड्स वाला कोर्स जो लेटेस्ट है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है, 5555 की पेमेंट पे, ये 1 वीक का कोर्स है। इसमें आपको तीनों तरह के स्विच वर्ड्स और स्विच नंबर्स, हीलिंग कोड सब सिखा दिए जाएंगे, सारे मेथड सिखाए जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। तो बहुत एक्चुअली वैदिक स्विच थोड़े बहुत हैं मेरे पास, बिकॉज ऑफ सम ग्रुप में थी तो इसीलिए मेरे पास वैदिक स्विच और ये इटालियन वाले थोड़े से हैं, मतलब जो हमारे कोर्स के अंडर आते हैं, तो हमने लिखवाए हुए हैं। तो इसलिए फॉर श्योर मेरे को टैरो का अगर रहेगा तो वर्कशॉप आई विल अटेंड। तो हाँ, कल से टैरो की वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रही है, अब वो भी अटेंड करिए। उसके बाद अपना माइंड मेकअप करिए, तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। यस। और स्पिरिचुअल वगैरह थोड़े बहुत सीखने से ये होता है कि निधि जी, जैसे हमने सीख तो लिया, लेकिन हम उसको कोई प्रॉपर यूज नहीं कर पाते ना। वो तो हमने अपने काम काम के सीख ली। जब आपको प्रोफेशनली अगर करना है, आगे किसी को बताना है, उसके डूज एंड डोंट्स भी हैं, उससे कैसे हम और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, हाउ टू मेक एनर्जी सर्कल्स, और भी क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम लिख सकते हैं, तो वो शायद एक प्रॉपर क्लास में मिलता है। क्योंकि रीजन ये है कि देखिए, कौन सी चीज आजकल यूट्यूब पे नहीं मिल रही, लेकिन जब तक आप प्रॉपर एक चैनल के साथ तरीके से एक के बाद एक क्लास नहीं करोगे, तो ज्ञान कंपाइल्ड आना तरीके अधूरा से। रहेगा। हाँ निधि जी। यस, कंपाइल्ड कोर्स होगा ना ये? हाँ, वो कंपाइल्ड कोर्स होगा ना, आपके प्रॉपर एक पीडीएफ होगी जिसमें आप कभी ये भी खोल के उसको देख सकते हो। प्लस आपको डाउनलोड करना बताया जाएगा, इंस्टॉल करना बताया जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल दीज वर्ड्स। क्योंकि ये जब इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो इनकी पावर 100 टाइम्स बढ़ जाती है। अब बताया तो मैंने अभी भी है, लेकिन अगर कोई कोर्स कर लेता है और कई चीजों के साथ इम्प्लीमेंट मिला के करेगा, तो उसके रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे आएंगे, रिजल्ट भी कई गुना मिलेंगे। तो वही आधी अधूरी जानकारी, वैसे तो चलो ठीक है, मुझे किसी ने बताया मैंने कर लिया, लेकिन जब आप प्रॉपर सीख लेते हो तो आप उसका और ज्यादा यूज कर पाते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हो अकल्ट में करियर बने, तो ये भी कर लीजिए, और फिर टैरो भी आ ही जाएगा। तो आपका ये दोनों का मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि आपने टैरो रीडिंग करके किसी को प्रॉब्लम बताई, और साथ ही साथ उसको सोल्यूशन भी दे दिया, रेमेडी भी बता दी। क्योंकि रेमेडी बताना बहुत जरूरी है। आप भी किसी एस्ट्रोलॉजर के जाते हो तो रेमेडी जरूर पूछते हो। अब आपने 4-6 तरीके के स्विच वर्ड देख लिए, अच्छा ब्यूटी के लिए ये हो गया, थोड़ा सा मनी के लिए ये हो गया, लेकिन वो सब पे फिट नहीं है ना। आप ज्यादा से ज्यादा बता के ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करोगे, राइट। और फिर कभी किसी ऐसे का आ गया क्लाइंट जिसकी आपको रेमेडी ही नहीं पता, तो आप सोचते थोड़ी रहोगे कि अरे यार, ये तो मेरे को क्लास में बताया ही नहीं था। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं फिर मिस आपको लगेगी कि मिस कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए सीखना हमेशा बेनिफिशियल ज्यादा होता है, वरना तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाए। एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल टुडे। ठीक है, तो चलिए, आज अच्छा रहा सबके साथ, थैंक यू फॉर कमिंग। और अगर किसी को भी लगता है तो मेरा नंबर ग्रुप में है ही, ग्रुप में मुझे आप कॉल करके भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स। और पेमेंट वगैरह के लिए पेमेंट डिटेल्स मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। रेणुका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है प्लीज, नहीं तो फिर हाँ हम। मैम, मुझे पूछना था। हाँ रेणुका जी, बोलिए। मैम, टैरो रीडिंग क्या इंग्लिश में ही सीखी जाती है, क्या हिंदी में भी सीख सकते हैं? हिंदी में भी होती है? हिंदी में होती है ना, मैं तो हिंदी में ही सिखाती हूँ। आपको हिंदी में सीखनी है या इंग्लिश में? आपको हिंदी में सीखनी है? हाँ मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी। हाँ, टैरो रीडिंग हिंदी में भी सीखी जाती है, मैं हिंदी में सिखाती हूँ। मेरा मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। क्योंकि कभी कभी हमारे अच्छा। अगर कोई ग्रुप में ऐसा पर्सन होता है जो जिसको हिंदी नहीं आती, साउथ इंडियंस होते हैं ना कई बार, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ, लेकिन मेरा पूरा मीडियम हिंदी ही होता है। मोस्टली मेरे सारे कोर्सेज का मेन मीडियम हिंदी रहता है, क्योंकि हिंदी इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओके। हाँ, जी। बल्कि पिछली बार मेरे मैम, कोर्स। मतलब हम्म। टैरो रीडिंग से अपन मतलब क्या क्या सीख सकते हैं उसमें ऐसा? टैरो रीडिंग में हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। आपके बच्चे को कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा फ्यूचर में, आपका करियर ग्रोथ कैसी दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप कैसे दिखाई दे रहे हैं, एवरीथिंग जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हॉरोस्कोप दिखा के पूछते हो, वो सब कुछ आप टैरो में भी पूछ सकते हो। ओके मैम। और मैम, एंजल नंबर में? एंजल कोर्स भी अभी आएगा, तो एंजल कोर्स तो पूरा डिटेल कोर्स है।
ये समझ लीजिए एंजल के साथ कनेक्ट होते ही आपकी लाइफ ही चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटी बड़ी चीजों के लिए आप एंजल से बात करते हो मन ही मन, क्योंकि एंजल्स कनेक्ट हो गए। एंजल सिर्फ याद करने से ही हेल्प करने आ जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? आपने अभी सोचा कि मैं रोड पे जा रही हूँ या मेट्रो में जा रही हूँ, मुझे सीट नहीं मिली, एंजल्स प्लीज मुझे सीट दिला दो, और सडनली 2 मिनट बाद आपके सामने वाला बंदा उठ के चला जाता है और आपको सीट मिल जाती है, आप हैरान रह जाते हो। आप सुनसान में खड़े हो, आपको नहीं मिल रही है कोई व्हीकल घर जाने के लिए, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कुछ भी, और आप प्रे करते हो एंजल से, एंजल्स प्लीज कुछ दिला दो, नहीं तो आज तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी। पता लगता है 2 मिनट बाद ही कोई ना कोई आ गया आपकी हेल्प करने, कोई ऑटो रिक्शा आ गया, कोई कुछ भी आ गया, कहीं से आ जाएगा आपके पास। तो इतनी मैम देर इसमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या एंजल कोर्स में? अपनी भी होती है, दूसरों की भी होती है, आप अपनी भी कर सकते अपन हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? दूसरों के लिए भी आप एंजल्स भेज सकते हो। एंजल्स को सेंड करते हैं तो एंजल्स जाते हैं, उसकी हेल्प करके आएंगे। जो मैं बोलूंगी ना, सपोज निधि जी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने भेजा कि जाइए निधि जी की हेल्प करके आइए, एंजल्स वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरे पास ऐसे ही हम लोग एक बार रेमेडी उसमें बैठे हुए थे एंजल सेशन में, वो शायद एंजल का वर्कशॉप था। तो एक लेडी थी जो बैठ के रोने लगी और बोली कि मेरे हस्बैंड आईसीयू में एडमिट है, यंग सी लेडी है। मैंने क्लास में ही बैठे बैठे उनके लिए एंजल सेंड किया, उनके हस्बैंड के लिए। अगले दिन फिर वो जब वो आई, उनके हस्बैंड आईसीयू से बाहर भी आ गए थे। वो कहती है मैं इतनी हैरान रह गई कि इतनी जल्दी, कि आपकी क्लास के बाद 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इनको आईसीयू से बाहर शिफ्ट करो। और उनके हस्बैंड ने उनको ये भी बताया कि जो 2-3 दिन से बहुत पेन में थे, कि मेरा पेन एकदम ठीक हो गया, बॉडी एकदम लाइट मुझे फील होने लगी और मेरे को ऐसा लगा मैं ठीक ही हो गया हूँ। और 2-3 दिन के बाद तो वो घर भी वापस आ गए थे। फिर उस लेडी ने भी हमारे साथ एंजल कोर्स किया, सब कुछ किया, एंड टोटली चेंज मैंने उनको देखा। जैसी वो फर्स्ट क्लास में थी, और जैसी वो एंजल को काफी सारे कोर्सेज किए फिर उसने मेरे साथ, एंजल कोर्स वगैरह करने का। वो खुद कहती हैं एंजल्स के की बहुत ब्लेसिंग है, हो सकता है एंजल वर्कशॉप हो तो वो भी आए, तो मैं मिलवाऊंगी। एंजल की जब भी वर्कशॉप होगी, फ्री वर्कशॉप तो हम रखते ही हैं, तो हर कोर्स की फ्री वर्कशॉप तो ज्वाइन कर ही लीजिए। क्या पता किस रूप में वो कोई रेमेडी आपके सामने आ जाए, किस रूप में एंजल्स आ जाएं। क्या पता एंजल्स यहाँ बैठे वही मुझे इंस्पायर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वही आपको इंस्पायर कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। क्योंकि जिन लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं, एंजल्स ने उन्हें खुद चूज किया है उनसे कनेक्ट होने के लिए। हर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता एंजल से, वही कनेक्ट होगा जिससे एंजल्स खुद चाहेंगे। नहीं तो लोग सोचते ही रह जाते हैं, कोर्स ही नहीं कर पाते। इसका एक एग्जांपल जीता जागता, मुझे आज भी वो लेडी इतनी याद आती है, मुझे दुख भी होता है उनके लिए, कि वो मैं ऐसे मेरे एंजल कोर्स में आई, तब तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे कोर्सेज लाइफ टाइम वारंटी के साथ है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं भी अटेंड कर पाऊंगी तो ज्वाइन कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम फीस में आप रीज्वाइन भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो कहीं नहीं जा रही ना। अब उन्होंने वो सोच के रह गई, जब उनका बाद में उनका मेरे पास, जब मेरा एंजल कोर्स स्टार्ट हो चुका था, आधा पौना हो गया था, तो उनका मैसेज आ रहा अब नेक्स्ट कब लाओगे, कब लाओगे, कब लाओगे। तो मैंने कहा कि अभी देखते हैं, लाएंगे, अब ये खत्म हो जाए बैच, उसके बाद नया बैच आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा, 2-3 महीने रुकिए, आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको बहुत अंदर से क्रेविंग हो गई कि मुझे तो एंजल कोर्स करना है। अब उन्होंने क्या किया, फेसबुक पे कहीं गई, उन्होंने कोई बेसिक कोर्स निकला हुआ था उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको एंजल कोर्स की सुन के क्यूरियोसिटी तो हो गई, लेकिन उस टाइम वो आलस कर गई ज्वाइन करने का, या हिचक गई होंगी, कोई और प्रॉब्लम होगी, टाइम नहीं होगा। उन्होंने वो फेसबुक पे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया एंजल का। और नेक्स्ट टाइम जब मेरा एंजल कोर्स आया, मैंने उनको मैसेज किया, क्योंकि मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था, क्योंकि वो आए दिन मुझे फोन करके पूछी थी मैम कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। फिर मैंने उनको जब फोन किया, तो मैंने कहा हाँ आपको ज्वाइन करते कहते हैं नहीं मैंने तो ना फेसबुक पे कोई और कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब मेरा तो मन इतना हटा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया, और मेरा तो इतना मन हटा कि मैं एंजल कोर्स अब करना ही नहीं चाहती। मैंने उनको बहुत बोला कि आप कोई बात नहीं, मेरे साथ 2 दिन करके देखो, कोई बात नहीं, आपको मैं 2 क्लासेस फ्री दे दूंगी। तब भी उनका इतना नहीं, मुझे अब करना ही नहीं है। उन्होंने किया ही नहीं। उसका मैं कितनी बार उनको मैसेजेस किए, वॉइस मैसेज भी डाले कि आप कर लो, करके देखो। शायद एंजल्स कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, उनके साथ नहीं। टिल डेट मुझे वो लेडी अभी भी याद आती है, क्योंकि उनका नंबर अभी भी सेव्ड है मेरे पास। तो मैंने भी कहना बंद कर दिया उसके इसका बाद। टाइमिंग मैम रात को 9 बजे ही रहता है क्या? ज्यादातर 9 o'clock ही रहता है क्या? रहता है, ज्यादातर कोर्सेज 9 PM होता है, कि 9 PM वाला स्लॉट कभी कभी भर जाता है, जैसे 2 कोर्सेज साथ चल रहे हैं, तो कभी कभी हम 8 PM या 7:30 PM भी रख सकते हैं। कि मुझे मैम 9 PM वाला मतलब वो नहीं होता। सूट नहीं करता? सूट नहीं करता टाइम। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर एंजल्स को कनेक्ट होगा तो देखेंगे क्या टाइम लाएंगे, क्योंकि अभी टैरो हाँ रीडिंग। मैम अभी तो थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है ये वाला, लेकिन जब भी मैं करूंगी तो मुझे ये वाला टाइम तो वैसे भी नहीं सूट करेगा।
कोई बात नहीं, 9 PM नहीं करेगा, कुछ नहीं पता एंजल्स को, अगर हो सकता है क्योंकि अभी टैरो स्टार्ट हो रहा है, अभी 2 दिन के बाद फिर पहले टैरो होगा, तो टैरो का टाइम मैं 9 PM ही रखूंगी जहां तक है। तो हो सकता है फिर एंजल अगर साथ साथ लॉन्च होता है तो वो 7:30 या 8 होगा शायद, क्योंकि फिर 2 क्लासेस तो साइमल्टेनियसली चल नहीं सकती। मेरे कोर्सेज ऐसे ही होते हैं कि एक बार शुरू करके लगातार क्लासेस करके खत्म, ये नहीं कि मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे देखा है हफ्ते में 2 दिन क्लास रख रहे हैं, तो भूल ही जाते हैं कि कौन सा कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, खत्म ही नहीं होता। जी। मैम टैरो कब से हो रहा है? टैरो सुषमा जी कल और परसों उसकी फ्री वर्कशॉप है, पहले वो अटेंड करिए, फिर डेट मैं बता दूंगी, 1 या 2 मार्च से। अच्छा नहीं, 1 मार्च तो अभी आ जाएगी, 28 का ही महीना है, तो 3-4 दिन के गैप के बाद, फ्री वर्कशॉप के 3-4 दिन के गैप के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ओके। कल कितने बजे है वर्कशॉप? वर्कशॉप का टाइम मैं डालूंगी, क्योंकि अभी कल रात को 9 बजे से तो हमारा ये स्टार्ट होगा ना, वैदिक रिचुअल्स वाला हम्म। कोर्स। तो हो सकता है वर्कशॉप का टाइम एल रोड, तो सेवन एल थर्टी रोड आज खत्म हो जाएगा? एलरोड आज खत्म हो जाएगा। ओके। नहीं तो कल हो जाता, कल क्लास होती तो, ठीक है ना। हम्म। तो ठीक है, सबको मैंने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी उन कोर्सेज की जो अभी पाइपलाइन में है, आने वाले हैं। तो देखिए, किसी को अगर वही करना है, लाइक वैदिक रिचुअल्स करने में इंटरेस्ट आया हो, डेवलप हुआ हो, इवन आगे टैरो रीडिंग करने की भी सोच रहे हैं, तो उसकी रेमेडी आप पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेमेडी है, जनरल रेमेडीज हैं, हेल्थ की, वेल्थ की, हर तरह की बीमारियों की, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप पहले करके फिर टैरो कर लीजिए, या टैरो करके बाद में कर लीजिए, बात एक ही है। और कोई कोर्स नहीं भी करते तो भी ये रेमेडीज काम करेंगी, क्योंकि आपको घर में बहुत यूज हो जाएंगी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, चलिए फिर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एंड करेंगे सेशन। चलिए, ओके, बाय। हाँ, ममता रानी जी का है प्रॉब्लम, तो ममता रानी जी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ ममता जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, हो गए। हाँ, अब बताइए, हो गए, हाँ जी। हाँ मैम। हाँ ममता जी बोलिए। मैम ऐसा था कि मैंने अपना किडनी के लिए भी कोई अपना नंबर होते हैं, कोई सब स्विचवर्ड? सब तरह की बीमारियों के लिए है, किडनी के लिए भी है, किडनी की बीमारी के लिए, कोल्ड एंड कफ के लिए, बुखार के लिए, नींद ना आने के लिए, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी अपने आसपास से रिमूव करनी हो वो भी, किसी बच्चे का माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, उसके लिए भी है हमारे पास। एनिमीज को दूर करने के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, हर चीज के लिए है ममता जी, हर चीज के लिए स्विच वर्ड्स है। हम कंदन ने हमारे को कोई स्विचवर्ड दे सकते हैं कंदन ने किडनी के लिए? किडनी की प्रॉब्लम के लिए कंदन ने, मेरे हस्बैंड की कंदन ने अपना डायलिसिस चल रहे हैं, तो उनकी अपना क्रॉनिक अपना हो गई है ये किडनी की प्रॉब्लम। एक तो आप उनके लिए ना, एक तो अश्विना चैंट कर लीजिए, अश्विना के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बीमारी को दूर करने के, ठीक है। तो मैम कंदन ने अपना कैसे अपना करना चाहिए मेरे को? आप मुझे ना ऐसा कर रहे हैं, पर्सनल पे आप मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपके साथ एक दो फीचर्स और शेयर कर दूंगी अश्विना के साथ साथ, जो हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है मैम। ठीक ओके। है मैम, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई इशू? हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक साथ 2-3 स्विच वर्ड बोल सकते हैं क्या? स्विच बिल्कुल वर्ड दो बोल तीन सकते हैं, 2-3 बोल सकते हैं, एक साथ 10 भी बोल सकते हैं। जो एनर्जी सर्कल बनाते हैं उसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी लिख के बना सकते हैं एनर्जी सर्कल। ओके मैम, ब्लू पेन से बनाना है वो हाँ जी। सर्कल? हाँ जी, जी। ब्लू पेन से ओके सर्कल तो, हाँ फिर कट कर लीजिए और ब्लू पेन से लिख लीजिए उसके अंदर। क्या मैम, क्या कट करके? मतलब सर्कल को कट कर लेंगे ना, एक सर्कल पेपर का कट कर लीजिए, उसके अंदर ब्लू पेन से अपने वर्ड्स लिख के यूज करने, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए फिर लीव करते हैं, बाय। अब ओके बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय प्रमिला जी, बाय बाय मैम। जी, क्लासेस में आते रहिए, आप पुराने लोगों को देख के अच्छा लगता है। यस मैम।
टैरो में आएंगे मैम, टैरो प्रैक्टिस करनी है, हाँ, टैरो प्रैक्टिस के लिए आ जाइए, रिपीट कर लीजिए टैरो। प्रैक्टिस हो नहीं पाई ढंग से। सारे कार्ड्स फिर से रिपीट हो जाएंगे, एक बार फिर ये लर्न ही हो जाएंगे। एक बार और कर लिया तो समझ लीजिए सारे कार्ड्स बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगे, है ना। एक बार तो करा ही था, फिर पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब और करेंगे तो ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हम एंजल्स और रेकी का भी मैं इनको बताना था, मैम पूछी थी ना एक, हाँ, एंजल्स रेकी का। तो एंजल्स के साथ में नेगेटिविटीज हमको बॉडी में नहीं आती है, रेकी करते समय नेगेटिविटीज कई बार आ जाती है, जब तक हम प्रोटेक्शन ना करें। और कई बार प्रोटेक्ट करने के बाद भी वो कई बार रहता है कि वो नेगेटिविटीज कुछ टाइम तक रहती है। तो एंजल्स का बेनिफिट ये है कि हम कहीं भी चलते हुए दे दें, रेकी के लिए हमको पर्टिकुलर बैठना पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें करनी पड़ेगी तैयारी। उस पर्सन को फोटो मंगा लो या याद कर लो, वो चीजें भी हैं, सिंबल्स भेजना है इसमें। एंजल के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, और किसी को भी हम किसी भी चीज के लिए दे सकते हैं, सही बात है। है एंजल ना। देखिए और ज्यादा हाँ, इफेक्टिव भी है, ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि एंजल्स भी। बहुत इजी वे में है। हाँ, एंजल्स इजी वे में कनेक्ट होते राइट, राइट, राइट। हैं। चलिए ओके ठीक मैम, है, बहुत थैंक यू लोग मैम। होते हैं एंजल क्लास में, इनमें से आए। नहीं तो मैं तो कहती हूँ फ्री वर्कशॉप तो आ ही जाइए, उसमें क्या नुकसान है ना। और जिस पे कृपा होगी एंजल्स की वो जुड़ भी जाएंगे, दैट आई नो। जी मैम। चलिए, ओके, थैंक यू देवेंद्र जी। ओके। गुड डे, बाय। बाय मैम। बाय।